जय राजस्थान साहब। मैं हनवंत सिंह राजपुरोहित लंदन सू आपरो गणेमान स्वागत करूँ हूँ आमी सामीरे एक फेर नवे भाग में। आज मारे साथे टेक्निकल टीम सू जुड़िया थता है अचल जी सोनी लंदन सू, आकाश मोदी कटक उड़ीसा, अरुण तापटिया लखीमपुर खीरी हूँ और राजस्थान से जुड़िया थका है सत्यनारायण जी, किरण जी और छैलुचारण। लारले भागा ने आपरो अणमाफ हेत और अपनाए मिली जका सारू आप सगलारो घणो आभार। आपरो ओइज हेत मां सगलारी हूस पधारियो है और मायर भाषारी मान्यता सारू एक अहम पावड़ो साबित हुएला। आमी सामी प्रोग्राम रो मकसद है राजस्थानी भाषा और राजस्थान से लगता मुद्दा लेर आपरे सामी राखना और हमारे समाज की बात करनी। अपना मीडिया पार्टनर है मानक प्रकाशन जोधपुर, दैनिक जलतेदीप, सूरतगढ़ टाइम्स और राजस्थान रिपाती। आमी सामी रो परिवार दिनों दिन बढ़तो जा रही है और मायड़ भाषा रे इन हवन में अपना सहयोगी है राजस्थान सु राजस्थानी भाषा मान्यता संघर्ष समिति, राजस्थानी मोटियार परिषद, मरुवाणी संघ, मायड़ भाषा राजस्थानी छात्र मोर्चो, रुणिचेसु बाबा रामदेव जी रे मिंदेरा वंशज रामदेव सेवा समिति, लंदन सु राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट, महाराणा प्रताप फाउंडेशन, ब्रिटिश राजपूत एसोसिएशन, माहेश्वरी समाज यूके, जाट समाज और अटलांटा सु अपारे साथे है राजस्थान एसोसिएशन ऑफ अटलांटा, एनआरआई राजस्थान राजपुरी समाज और आखी दुनिया रा मायड़ भाषा हेताड़ू। आज अपना सिरे पावना है श्री नीरज जी दया। नीरज जी दया राजस्थानी साहित्य जगत में एक चावी ठोड़ राखे और एक चावा क्रिटिक्स रे रूप में ओळखी जे। तो मैं स्वागत करूँ नीरज जी रो। राम राम सा नीरज जी। और नीरज जी रे साथे आज बातचीत करेला छैल सा। तो मैं गणेमान स्वागत करूँ छैल सारो और नीरज जी रो। राम राम सा। जय राजस्थान सा। राम राम। शुभ संध्या, खमा गणी। जय राजस्थान, जय राजस्थानी। जय जय राजस्थान री राजस्थानी भाषा खातर पिछले लॉकडाउन रे टाइम सु पिछले 2 मास सु लगातार राजस्थानी भाषा खातर लगो लग लाइव कार्यक्रम जका है राजस्थानी भाषा और संस्कृति खातर करया जावे। इन्हीं कार्यक्रम रे मायने आदितवार रा सामी 5:30 बजिया ये कार्यक्रम हुए आमी सामी। इन कार्यक्रम रे मायने आपा राजस्थानी साहित्य से जुड़ी हस्तियां जकी है उनसु बंतल करा, उनसु राजस्थानी भाषा से जुड़ी राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी बातें करा। इन कार्यक्रम रे मायने बड़ी बड़ी हस्तियां जकी है वे आपा से जुड़ी थकी है।
और लगातार कार्यक्रम कड़ियां बनती जा रही है। आज री कड़ी रे मायने एक डबल सौभाग्य में कहूँला मारे साथे है। और आज रा मूंगा मेहमान जका है मारा आदर जो गुरुदेव डॉक्टर नीरज जी दैया हमारे साथ है। गुरुदेव ने चरणा में पावा धोक करता थका मैं आपरो जे जे राजस्थानी टीम कांदिसू आपरो और जका राजस्थानी रा हेताड़ू है मां कांदिसू आपरो घणो घणो अभिनंदन और स्वागत करूं। आभार छेल जी, घणो घणो आभार। जय जय राजस्थान की पूरी टीम रो, हनुमान जी रो और आप रो खासकर इन तकनीक रे आंगणे में नवो हूँ और आप जी युवा टीम है बहुत शानदार काम कर रही है और आज आप बंतल करण रो सौभाग्य मिलेला हमारे खातर निजू हरखरी बात है कि आप सु इन मंच माथे बंतल हुएला। स्वागत है गुरुदेव। और गुरुदेव रो जो को पहचान जकी है बा करवा वाली विशेष जरूरत तो नहीं है क्योंकि आप एक न्यारी निर्वाणी छिप जकी है बा राजस्थानी हेताड़वा खातर कोई नयो नाम नहीं है। और नयो नाम इन खातर भी नहीं है कि आप उन वंश सु आवे उन अंश सु आवे जो को राजस्थानी साहित्य रे मायने एक ऊंचो नाम राखे और एक न्यारी निर्वाणी छिप राखे। आदर जोग जकारी कहानियां जकारो साहित्य जको है जनमानस रे मायने रचो थको है। सांवर जी दैयारा आप सपूत है। और हरकरो विषय ओ भी है कि मारा स्कूल रे टाइम सु ही गुरुदेव रेड़ा है और हमेशा आशीष रो हाथ जको है मारे सिर माथे रहो है। हेरू भी एक नुआ जका लोग आपा सु जुड़ रहा है बा खातर एक सामान्य परिचय खातर मैं आप लोगों ने बताऊं। डॉक्टर नीरज दैया जी जका है और राजस्थानी रा एक चावा आलोचक है, कवि है, कहानीकार है। और जकी नई विधावा जकी है संपादन रो काम जको है नवा नवा काम राजस्थानी भाषा खातर जका है डॉक्टर नीरज जी दैया जका है बेलेर आवे है। और आज आपा राजस्थानी भाषा से जुड़ा सवाल राजस्थानी भाषा री मान्यता से जुड़ा सवाल और कई राजस्थानी री विधावा जकी है बा माथे सवाल जका है बाता कराला। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में सवाल कर सको बे सवाल जका आखिर रे मायने आपा डॉक्टर साहब से पूछाला। और साथे आपसु निवेदन ओ भी रहेला कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन इन बंतल ने शेयर करोला तो ज्यादा लोग तक राजस्थानी भाषा री जकी पीढ़ है राजस्थानी भाषा री बात जकी है बापू गेला। डॉक्टर नीरज दैया जी रो सामान्य बताऊं आप संपादन से भी जुड़िया है और लेखन से तो लगोलग है ही है। 1989 मैंने भोर सु आथण ताई लघु कथा संग्रह मुन्ना प्रकाशन बीकानेर सु आप संपादन में आयो। 1997 में मैंने साख कविता संग्रह नेगचार प्रकाशन सु आप आयो। और 2000 मैंने कागद और कैनवास नाम सु अमृता प्रीतम जी पंजाबी काव्य कृतियां जकी है वह भी मारो अनुवाद जो है नेगचार प्रकाशन बीकानेर सु आयो। 2000 रे मायने देसुन तो एक लंबी कविता है बाई। 2002 रे मायने कागला और कालो पानी निर्मल वर्मा जी रो कहानी संग्रह है बीरो अनुवाद जो है साहित्य अकादमी नई दिल्ली से छपियो। और इन बात जका है एक लंबी कहानी है 2011 रे मायने कन्हैयालाल जी भाटी री कहानियां जकी है। मैं हनुमंत साहब से निवेदन करूं कि जकी रचनावा जकी है किताबा जकी है बारो जो आपन क्लिप हुए तो बा दिखाता है उठाते। और 2012 रे माने जादू रो पेन बाल साहित्य एक किताब जकी है शशि प्रकाशन मंदिर बीकानेर सु छपी और जठे तक मन ध्यान है बाल साहित्य पुरस्कार भी इन्हीं किताब माथे मिलियो है। और 2012 मायने मंडाण कविता संग्रह आयो आप री संपादन मायने राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर का निसु। 2012 मायने शब्दनाथ भारतीय भाषावां री कवितावां जकी है राजस्थानी अनुवाद और संपादक आप ही उन मायने भी। और एक लंबी जकी लिस्ट है सूची जकी है वह सगड़ी तो नहीं करी जा लेकिन जरूरी जरूरी जकी है वह करनी। और कोई आप सगड़ा ने ध्यान है कि कोई बढ़िया काम जो करे तो बिना पुरस्कार आदर आदर जो है वो मिले ही मिले है। आपने भी खूब सारा पुरस्कार सम्मान जका है वह मिलता आया है कि एक नजर जकी है आप लोगों तक मैं पुगाऊं हनुमंत साहब से निवेदन करूं कि सूची जकी है साथे चलावे। साहित्य अकादमी रो सेसु मोटो पुरस्कार जो है 2017 महीने आपने मिलियो साहित्य अकादमी रो मूल पुरस्कार जो है। साहित्य अकादमी नई दिल्ली सु राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार 2014 महीना आपने मिलियो।
राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर सु भतपाल जोशी पुरस्कार आपने मिलियो। स्क्रीन माथे आप देख रहा होला। और नगर निगम सु ओ तेसी तोरी अवार्ड जको है बीकानेर सु आपने मिलियो, आपने दिख रहे है। और आगे चलाओ। तेसी तोरी अवार्ड जका चित्राम जका है आप स्क्रीन माथे देख रहे हो। जका जका पुरस्कार सम्मान जका है बे मिला आपने स्क्रीन माथे दिखाई दे रहा वेला। और बापजी चतुर सिंह जी अनुवाद पुरस्कार जो है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी बीकानेर का निसो आपने मिलियो। नगर विकास निगम रो जो पीथल पुरस्कार है वो आप देख ही लियो। और नगर निगम बीकानेर का निसो पुरस्कार मिलियो। अखिल भारतीय पीपा क्षत्रिय महासभा युवा प्रकोष्ठ बीकानेर का निसो सम्मान जो 2014 में आपने मिलियो। सादुल राजस्थानी रिसर्च इंस्टीट्यूट बीकानेर का तेसी तौरी अवार्ड जो है आप देखियो बार। रोटरी क्लब बीकानेर का निसू खीमराज मुन्नीलाल सोनी पुरस्कार 2016 में मिलियो। कालू जो मैं मारी जन्मस्थली कह सकूं कि 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर जकी है मारी जकी बालपन रा खेलने री जकी रमणे री जकी जगह है कालू है। बठेरा एक साहित्यकार होया और नानू राम जी संस्कर्ता। और मारी स्मृति मायने एक पुरस्कार हुए नानू राम जी संस्कर्ता राजस्थानी साहित्य सम्मान जो है 2016 मायने मिलो। और गणे हरकरी बात मारे खातर है कि इन कार्यक्रम मायने में खुद मौजूद हो। और कांकरोली उदयपुर का निसू मनोहर मेवाड़ राजस्थानी साहित्य सम्मान 2016 मायने आपने मिलो। फ्रेंड्स एकता संस्थान बीकानेर का निसू साहित्य सम्मान 2016 मायने आपने मिलो। दैनिक भास्कर बीकानेर का निसू शिक्षक सम्मान, क्योंकि शिक्षक आप पेशे से शिक्षक भी हो केवी रे मायने हिंदी रा व्याख्याता रे रूप में आप कार्यरत हो। तो आपने शिक्षक सम्मान 2016 मायने मिलियो। सृजन साहित्य संस्थान श्री गंगानगर का निसू सूरजाराम डालीवाला सृजन पुरस्कार 2017 मायने आपने मिलियो। और कितनी हरकरी बात है राजस्थानी रत्नाकर दिल्ली का निसू श्री दीपचंद जैन राजस्थानी साहित्य पुरस्कार जो है 2017 महीना आपने मिलो। बहुत लंबी सूची जकी है और मैं जरूरी जका है वे मैं पढ़ रही हूँ। ओम पुरोहित कागज जका ओम जी पुरोहित कागज जका है राजस्थानी जो एक लूठो नाम हो और राजस्थानी राय हिताड़ू हा वे आज अपनी दुनिया में नहीं है, लेकिन मारो साहित्य जो है बारी यादा जकी है हमारे बीच में है। हमारी स्मृति में जो मारो जो पुरस्कार है ओम पुरोहित कागज फाउंडेशन जो देवे हनुमानगढ़ का निसु कागज सम्मान 2017 आपने मिलियो। राजस्थानी कला एवं संस्कृति संस्थान नाथद्वारा का निसु हल्दी घाटी साहित्य रत्न सम्मान 2017 महीना आपने मिलियो। जिला लोक शिक्षा समिति बीकानेर का निसू साक्षरता दिवस पर 2017 महीने आपने सम्मान मिलो। मावली प्रसाद श्रीवास्तव सम्मान 2017 महीने अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सम्मेलन महीने आपने मिलो। है आपकी छपी थकी रचनावा किताबा जकी है आप स्क्रीन माथे देख रहा हो। अखिल भारतवर्षीय मारवाड़ी सम्मेलन का निसू सीताराम रूंगटा राजस्थानी साहित्य सम्मान 2017 महीने आपने मिलो। और केवीएस रीजनल इंसेंटिव अवार्ड 2017 महीने आपने मिलो। गौरी शंकर कमलेश स्मृति राजस्थानी भाषा पुरस्कार 2017 महीने। और डॉक्टर नारायण सिंह भाटी अनुवाद सम्मान 2018 महीने। और पारसमल पांड्या स्मृति राजस्थानी साहित्य सम्मान जो 2019 महीने आपने मिलो। आपने आज सगला सम्माना खातर घनी घनी बधाई डॉक्टर साहब गुरुदेव। और एक बार फेरू आप रो जय राजस्थान री फेसबुक टीम का निसू आमी सामी मायने स्वागत और अभिनंदन करूं डॉक्टर साहब। नामरी और पुरस्कारों की विगत घनी लंबी होगी है, इतनी जरूरत नहीं है। राजस्थानी में काम करनिया घना कमती है और कई यहाँ कह रहे हैं कि पुरस्कार बेसी है काम करनिया कमती है। तो देर सवेर पुरस्कार है वह एक एक लेखक में मिलता जावेला। जरूरत आज काम करनिया जी संख्या है पद है अपा इन पेटे प्रयास करा। और जिका सोशल मीडिया रे माध्यम से राजस्थानी री जी आज री जरूरत है। एक राजस्थानी रो साहित्य हो प्राचीन साहित्य हो पांडुलिपि में दबेड़ो पड़ियो पोथिया में छपिया पोथी छपे कोनी बिके कोनी बस सब बातें थका इंटरनेट माते राजस्थानी ना आप ले आया हो ब्लॉग बनया है। इस प्रकार कार्यक्रम जी का लाइव हो रहा है। और दूसरा जी का जतन है
वे राजस्थानी ने आम जन तक पुगावड़ा लूठा जतन कही सकूं मैं। और इन बात सु मने घणो भरोसो हुए कि आने वाले भगत में राजस्थानी हेताड़ू घनी संख्या में जुड़ सरकार माथे राजस्थानी भाषा बाबत जी मांग है वह लूठे तरीके से राख सकेगा। हाँ सा મને લાગે કે છેલ્સારો इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आई गई है तो अबार वे ऑफलाइन गया है तो पाछा आवे जीते मैं वाणी उड़ी कर रिया जीते मैं आपको बात कर रही हूँ थोड़ी सी। तो आप कुछ राजस्थानी साहित्य के बारे में आप कुछ बता दो छेल्सा पाछा आवे जीते। साहब आवे जीते में एक राजस्थानी रीति कविता है जिकी कया ने घनी पसंद आई वह आपने सामने राखू। इन मंच माथे जी कविता कई कवितावां कविया रे नाम साथ जुड़ जावे तो आज की रगत रलियोड़ी भाषा राजस्थानी कविता लिखेड़ी है वह कविता घना पाठका ने दर्शका ने पसंद आई वह आपने इन कार्यक्रम में राखू मैं। राजस्थानी भाषा मारे रगत रलियोड़ी भाषा है। राजस्थानी भाषा मारे रगत रलियोड़ी भाषा है। आ ओली जे आपने कवितारी ओली नहीं लागे तो कोई बात नहीं। आ ओली जे आपने कवितारी ओली नहीं लागे तो कोई बात को नहीं। कविता सु पहली जरूरी हुए भाषारी संभाल। कविता सु पहली जरूरी हुए भाषारी संभाल। भाषारी हेमाणी लिया उभो हूं मैं। भाषारी हेमाणी लिया उभो हूं मैं। आपरे मुंडे फूल झड़िया। आपरे मुंडे फूल झड़िया मरगी राजस्थानी भाषा बाल दी राज उनने बरसा पहली कोनी राजरी मान्यता। मरगी राजस्थानी भाषा बाल दी राज उनने बरसा पहली कोनी राजरी मान्यता। कोई बात कोनी जद मरगी मारी भाषा फूल सुगड़ने तुझो कुण आसी। ओ पक्को है कि आप आपरी जीवती भाषा सु बिता कोनी जुड़िया जिता मैं मारी भाषा सु। ओ पक्को है कि आप आपरी जीवती भाषा सु बिता कोनी जुड़िया जिता मैं मारी भाषा सु। जे आबाद नी हूती साच तो इसी अब की घड़ी फूल झाड़न सु बसता आप। जे आबाद नी हूती साच तो इसी अब की घड़ी फूल झाड़न सु बसता आप। आ ओली जे आपने कवितारी ओली नहीं लागे तो कोई बात कोनी। आ ओली जे आपने कवितारी ओली नहीं लागे तो कोई बात कोनी। राजस्थानी भाषा राजस्थानिया रे रगत रलियोड़ी भाषा है। राजस्थानी भाषा राजस्थानिया रे रगत रलियोड़ी भाषा है। हाँ सर हनुमान जी। हाँ तो बहुत ही जोरदार था। सर आई थिंक हाल ताई इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम है तो सेल्सा मने कुछ आपका सवाल भेज रहा है व्हाट्सएप रे माते। तो आपने पहला सवाल है सेल्सा कानियो कि आपने राजस्थानी लिखन पढ़न सु जुड़ाव किन विध हुयो। राजस्थानी लिखन पढ़न सु जुड़ाव री बात करी तो आप परिचय में बतायो कि हमारा जिका जी सावर दैया जी हा वह राजस्थानी रा वाजिंदा कहानीकार हा। और मैं जब बालपणे ने चितारू तो मैंने चेता आवे मैं नोखा मैं पढ़िया करतो और पिताजी उन टाइम बाबू छोटूनाथ जी सीनियर सेकेंडरी स्कूल ही भी मैं बनाउन रो काम करता। तो घरे कई पत्रिकाओं आवती पोथिया ही उन बिचारे थानी कद वो संजोग बनियो कि मैं की लिखण लाग्यो। और इन लिखण पढ़ण में जिका अखबार आया करता वह अखबार में भेजण भी लाग्यो और की रचनावां छप रावण लागी। और होड़े होड़े ओ यो कि मैं जिकी रचना यात्रा री शुरुआत करी वा लघु कथाओं करी। पछे जब जीसा ने ध्यान पड़ियो तो वह भी देखण लाग्या वह वाने दिखाउण लाग्यो। कई रचनावां छप्या बाद में एक घनी जोरदार बात मारे सागे आ हुई कि कई लोग आ कहता कि सावर दैया जी का है लघु कथा नीरज दैया रे नाम से लिखे। तो मारे खातर आ घने गिरबेरी बात ही कि लघु कथाओं में लिख रही हो एक नयो लेखक लिख रही हो और नए लेखक में
जिका मित्र मंडली है और जिका दूसरा लेखक परिवार रा सदस्य हा वे आ सोची तो आ एक नए लेखक खातर बहुत मोटी बात ही कि वो ठीक ढंग से लिख रही है और उन बाद में ज्या ज्या लेखन माथे रुचि बढ़ती गई और फिर वो दुर्भाग्य रहो कि जी सा घनी छोटी उम्र में इन संसार सु गया बरा तो वारे जाया पछे 5-6 साल तक मैं वारो जो अप्रकाशित साहित्य हो उनने प्रकाश में लावण री खेचड़ करी वारी 7-8 किताबें अणछपी जिकी प्रकाशन में आई और उन बाद हमारी पहली पोथी जी विधिवत पहली पोथी बारे रहता तक आई थी लघु कथा संग्रह और सुवाथण ताई पण कविता संग्रह साख जिको है वो सब काम करया पछे मैं मारो लेर आयो साख जिको है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी सु अनुदान मिलियो उनने और वो छप्यो थी। जी गुरुदेव, थोड़ी सी तकनीकी खामी होगी और मैं डिस्कनेक्ट हो गयो और पाछो एक बार फिर जुड़े हूँ। आवाज आ रही है हमारी? हाँ बिल्कुल आ रही है। और पहलो सवाल जो है हनुमंत साहब ने पूछे होला और जवाब भी मैं सुन रहे हो और आगे सामरदैया जी ने मारो सौभाग्य है कि क्योंकि जुड़ाव जो है मैं 8वीं में पढ़तो जद सु आप सु है और उन टाइम सु जागती जो पत्रिका जकी है बा कालू रे आसपास अठे आराम सु आसानी सु मिल जाए करती जद सु जो परिचय है दोनों नामा सु जो है लगो लग है। तो अगले सवाल का नहीं गुरुदेव आप बढ़ा तो मैं आपसे पूछना चाहूँ कि भाई कोई भाषा जकी है बीरी कठिन कठू शुरुआत जकी हुई हुए और बाकिण बात हुए तो उनसे जुड़े हुए आपसे सवाल पूछना चाहूँ कि राजस्थानी भाषा री उत्पत्ति जकी है और बीरो विकास जो है बी माथे एक छोटी सी टीप जकी है आप राखो तो नया लोग जका है जका राजस्थानी कनी जुड़ाव आप झुकाव जो है वो राखे बा लोगा तक जानकारी राजस्थानी भाषा री बात करा उनसे पहली छेलसा जी को आप काड़ू री बात करी तो आज मैं घने गिर गरी बात है कि अपा लोग और जिका दूसरा पढ़न लिखने वाला लोग है कि काड़ू किसो काड़ू जी को है नानूराम संस्कृतारो किरण नाटारो एक लेखक रे नाम सु कोई गांव जानी जे आ गांव खातर और पढ़े लिखे समाज खातर बहुत मोटी बात है। हमारे खातर मेरी बात रही खुद कि काड़ू में नानूराम संस्कृता जी लूठी साधना करी डॉक्टर किरण नाटा साहब रे घर में ही मैं रहो और काड़ू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप जैसा घना लाखीना टाबर मिलिया और उन टाबरा में आप आज जानो कि नाथुसर राज का पूरो वो बेच हो वो समूह जो वो पूरो योग्य शिष्यारो बेच हो जो आज रे दिन न्यारी न्यारी ठोड़ पर आप रे ठावे मुकाम माथे पूगे है वहां में कई आप आशीर्वाद रचनाकार रूप में आप निरंतर आगे बढ़ रहा हो तो आ घने हरे गिर बेरी की बात है। एक जो भाषा रो शिक्षक हुआ है या कोई भी शिक्षक हुआ है वो आपरे समाज में आपरे आने वाली पीढ़ी में साहित्य रा संस्कार जगा पावे दे पावे। अपा आ जाना के पूरे समाज में सब साहित्यकार नहीं बने पर कुछ बड़े आ घने गिर बेरी बात है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग विद्यार्थी जावे और नाम कमावे और गांव रो नाम रोशन करे। अब बात राजस्थानी भाषा की तो राजस्थानी भाषा आप जानो कि राजरी मान्यता नहीं होने सु राजस्थानी भाषा जिका तथ्यात्मक विवरण है एविडेंस है जिका प्रमाण है वह कम नहीं पड़े। अपना राजस्थानी का एक लेखक है BL माली अशांत हमारी किताबों नाम है आदि राजस्थानी वह आप बतावे कि ऋग्वेद जिको साहित्य में सगड़े साहित्य में भाषाओं में सबसे पहली वेद रची गया और वेद साहित्य में BL माली जैसा विद्वान राजस्थानी शब्दावली राजस्थानी शब्द खोजे उन माथे पूरो आपरो शोध कर एक पोथी रूप में अपासामी राखे आदि राजस्थानी वह आप बात सही है या कि तो वो शोध प्रमाणिक है बात में जावन भी देवा तो भी एक प्रमाण रूप में उन बाद में आप देखा तो राजस्थानी जी की है गुजराती रे साथे साथे री भाषा है और राजस्थानी रे विकास नहीं हो को एक कारण वो आप कह सका कि राजस्थानी खने कोई महात्मा गांधी सरीको नेता नहीं हुई। गुजराती आज जिन ढंग से आगे बढ़ी है देश में नाम है संविधान की मान्यता मिली तो राजस्थानी रे लारे रेवण रो जो कारण
आप कह सका एक तो कि कोई देश में इसको नेता नहीं हो कि उन टाइम राजस्थानी ने मान्यता ग्राउंड की बात करते। दूसरी बात जब जी राजस्थान रो एकीकरण करी जो सरदार पटेल और सगड़ा बैठा इन बात माथे विचार करता तो राजस्थान जिको एक इसो प्रांत हो जिको हिंदी ने स्वीकार कर हिंदी रे समर्थन में अपनी बात राखी और एक देशभक्ति रो उदाहरण दियो। तो जिको देशभक्ति रो उदाहरण देवनियो राजस्थान हो उन साथे आ दुर्गत हुएला आ उन नेतावा उन भगतरा लोगा नहीं सोची और आ एक बलिदान रे कारण से अपने इन ढालेरी अपा कह सका सजा कह सका आप यहाँ कह सका अपनो दुर्भाग्य कह सका क्योंकि भाषा री मान्यता नहीं मिलनी आने वाली पीढ़ियां खातर अपनी आने वाली पीढ़ियां खातर बहुत ढूंढी बात है। अपना संस्कार अपना शब्द अपनी जिकी विरासत जिकी हिमाणी है वह इन भाषा में है और आ भाषा जे मान्यता नहीं मिले तो वह धीरे धीरे समाज सुबारे होती जावला। आपा जी की बातचीत करा राजस्थानी भाषा में करा अब भणाई रो जो माध्यम सरकार खानी शू हिंदी है तो अब घना ऐसा लोग है जिका घर परिवार में राजस्थानी बोलता हमारा परिवार राजस्थानी बोलता अभी भी राजस्थानी बोले पर आगे री जी पीढ़ियां आई है वहां ने जब पूछे कि आप माइड भाषा किसी है हिंदी के हिंदी एक माध्यम भाषा है हमारी भाषा राजस्थानी है तो राजस्थानी भाषा घनी जूनी है और इन भाषा रे जूने इतिहास ने देखण समझण परखण री जरूरत है। चल साहब जी गुरुदेव बिल्कुल एकदम साची बात कही। दो तीन बातें जो मैं बीच में ना आई कि अपन कोई गांधी राजस्थानी भाषा ने एक लीडरशिप के रूप में कोई मिलो को बहुत बड़ी बात थी। दूसरी बात जो कि आप एक जरूरी बात है कि आप खुद आप राजस्थानी ने मान्यता खुद को दी आपने कर रहे हियर मायने को दी और आप खुद हीन भावना सु ये देखने लग गया कि राजस्थानी भाषा जो को राजस्थानी बोले जो को तो गंवार ढोर टाइप हो गया इन बात एक धारणा जो की है वो अपने आप पनपन लग गई ये धारणा सु निकलना बहुत जरूरी है। और कालू सु जुड़ी बात जकी है वह आप करी तो वह सारी चीजा वह चित्र जका है बने कालू और नातू सर बीच रे गेले रे मायने वह जकी बाता और आपसु स्कूल रे बाद में भी घरा आपको पढ़ने रो मौको मिला करतो वह सारी चीजा आंखें रे सामने आवनी दूगी। तो और आज बहुत खुशी और हर करो मनिया लाग रहे है कि मैं गुरुदेव रे सामने बैठे हूँ और गुरुदेव सु इन मैं सोची कोई नहीं कदी कि इन बात भी आपसु मिलनो वेला। तो गुरुदेव आगे आपा थोड़ा सा बढ़ा तो आपरी विधावा जकी है आलोचना है और कहानी सु आप शुरुआत सु ही सामरजी दैया सु टाइम से आप इन चीजा मायने है ही है। तो राजस्थानी गद्य जो को है वो आप मने जट तक लागे कि आप अच्छो क्षेत्र है आप अच्छी समझ भी रही रखो तो कवि खूब मिला और मिलता रहसी और भी मिलसी। तो आज मैं कोशिश आ करूं कि आपसे जो गद्य जो की चीजा है गद्य रे बारे में जो की चीजा है मैं आपसे पूछने की कोशिश करूं। तो राजस्थानी री गद्य विधावा जकी है बे कुण कुण सी है और किया किया बे आई और हमारी स्थिति जकी है बार काई राजस्थानी जी की बात अपा करार जी की बात अपा लारे छोड़ी के राजस्थानी भाषा खातर कह के आ भाषा को नहीं थी मैं कविता में भी बात आपकी हमारी बात राखी तो वह आप देखे कि हिंदी जी है वह पूरो हिंदी रो आदिकाल जी को है रासो साहित्य है और रासो साहित्य राजस्थानी में बिल्कुल राजस्थानी भी अगर हिंदी रे विकास की बात करा तो आप आ देख सका कि हिंदी में भी भारतेंदु हरिश्चंद्र सुपेली जी की हिंदी है और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी है उनसु पहली घनी अनेक रूपता है भाषा ने लिए सरस्वती नाम री एक पत्रिका निकली वह एक रूप करीबा न्यारी बात राजस्थानी जी की कविता है वह लोक में कविता है आड्या ओखाना ब्याह सावे में राजस्थानी जी का रंग है वह साहित्य सु भरियोड़ा रंग है। राजस्थानी जीवन में जी की लोकोक्तियां हैं जी की कहावता है उखाड़ा है जी के आड्या है वह वर्षा सु गांव रो समाज काम में ले तो आयो है लोक विश्वास जी की बातें हैं। तो पूरो जी को राजस्थानी साहित्य है वो कविता में रहे है कविता में डिंगड़ी पिंगड़ी पूरी परंपरा रही है डिंगड़ा कवि रहा है राजस्थानी में ऐसा कवि रहा है जिका युद्ध रे मैदान में आंखें देखो हाल जी को है कविता में वर्णित करता
वह जी गुरु विलक्षण प्रतिभा कवि हा उन ढालेरा दाखला नहीं मिले राजस्थानी जी गुरु में वीर री नस बढ़ गई है पर फिर ही वो तलवार लिया युद्ध कर रही है इन ढालेरा जी कई गुरु दाखला मिले पर ए सब दाखला जिया सूर्यमल मिश्रण जी कवि लूठा कवि बाजी जय और आधुनिक कविता और आधुनिक साहित्य की जब बात करा तो गद्य साहित्य जो है राजस्थान में तो लिखीज तो और राजस्थान से बारे जिका मारवाड़ी समाज रा लोग वे गद्य साहित्य रे विकास में घणो योगदान दियो जिनमें शिवचंद भरतिया नाम घणो लूठो मानी जाए कहानी के उपन्यास री शुरुआत वासु घणा लिखारा माने जी राजस्थानी गुरु उपन्यास जी को है वो मूल रूप से बीकानेर राज्य का लेखक श्रीलाल नथमल जोशी है वारे उपन्यास आभे पटकी सु मानी जाए और जी आ कह सका कि यादवेंद्र शर्मा चंद्र अनाराम सुदामा श्रीलाल नथमल जोशी ए जी का लेखक का वह सुदामा जी शिक्षक का तो वह जी भारतीय साहित्य के अध्ययन के कारण सु राजस्थानी में इन डाले रो साहित्य रचियो जिको पूर्ण टाइम बंगाली में मराठी में हिंदी में लिखी ज रही तो राजस्थानी जी साहित्य जिको आरंभ में चालू हुयो वो बीजी भाषा वाले जोड़ सूच लगोलग बराबर रही दूजे कहानी जी आप देखा के राजस्थानी लोक में लोक कथावां घणी मिले वारो लिखित रूप पांडुलिपिया में मिले अपना जिका लेखक विजयदान देता है वह बातारी फुलवाड़ी में एक गद्य की जमीन बनाई राजस्थानी लोक में जिकी लोक कथावां ही वने लिपिबद्ध करण रो घणो लूंठो काम करियो उनरे पछे आपा मान सका के 70 और 71 रे आसे पासे राजस्थानी साहित्य में आधुनिकता रो श्री गणेश हुए और कविता में आप कहे जावे कि राजस्थानी एक जी का डॉक्टर तेज सिंह जोधा पत्रिका निकाली हमारा 5 कवि वासु राजस्थानी नई कविता की शुरुआत हुई और डॉक्टर जी अर्जुन देव चारण माने के सत्य प्रकाश जोशी राधा नाम जी की पोथी लिखी और उनमें मुर्जा फोजा ने पाछी मोड़ ले वो जो राजस्थानी समाज हो वो लड़जा भिड़जा रो समाज हो वो मुडर्न रो जी समाज नहीं हो लेकिन राजस्थानी समाज ने इन ढाड़ेरी बात केवणी शांति खातर समाज री नुई मान्यतावां नुई मर्यादावां री स्थापनावां खातर हरपणावां खातर तो आ एक नवी बात ही या गणेशीलाल व्यास उस्ताद जद कहे लोग कहे सोनेरो सूरज उग्यो पण कठो गयो प्रकाश हाथ हाथ ने खावण दौड़े किणरी राखा आस इन ढाड़ेरी जी की कवितावां ही जी की आजादी रे मोह भंगरी कवितावां ही वह सब जी कवितावां सब रचनावां राजस्थानी में मिले राजस्थानी में नई कविता री शुरुआत हुई इन्हीं ढाले जी नई कहानी की शुरुआत हुई आधुनिक कहानी जी की है लोक कथा और नवी कहानी रे बीच में एक द्वंद्व स्थिति आवे और उनरे बाद में कहानी मन रे अंधारे ने प्रकट करने लागे मिनक री जी मन ने जिन ढाले सु कहानी नवे रंग रूप में केवे अब आ कह सका कि राजस्थानी री नवी कविता नवी कहानी नवो उपन्यास जिको भारतीय साहित्य रो कलेवर है उन रे लगोलग बराबर रही जी राजस्थान की नई कविता रे पक्ष में एक और उदाहरण मैं आपने देना चाहूं अपने कई कवि हाल भी छंद में लिख रहा है छंद में लिखना कोई हुंडी बात या माड़ी बात नहीं है छंद अपनी जी एक खासियत रही है वो लगोलग चाल तो रहसी उन रे साथे नवी कविता भी लिखी रही है तो राजस्थानी रा एक कवि आ कहो कि नई कवितावां जी की है राजस्थानी में इन प्रकार की कविताओं रो कोई मतलब तो मैं एक पोथी अनुवाद री उन बगत तैयार करी उन नाम हो शब्दनाद शब्दनाद में शब्दनाद 22 भारतीय भाषाओं रे एक एक कवि ने टाळ वारी कविताओं ने राजस्थानी में अनुवाद करी वो जी काम पोथी इन खातर ही कि आप देखो कि राजस्थानी आंगणे 22 भारतीय भाषाओं रा जी का न्यारा न्यारा कवि है वारी कविता री कई बानगी है और राजस्थानी री जी की नई कविता है उनकी कई बानगी तो आप अंदाजो लगाओ सको उन बात से और आप एक बात बिना जाने समझे आके हो कि भारतीय साहित्य सु राजस्थानी साहित्य ला रहे हैं तो आप भारतीय साहित्य की जानकारी नहीं है आपने तो जरूरत इन बात की है कि आप राजस्थानी बारे में जिसकी कोई बात को वह प्रमाण सूचो अब जे आप कविता री बात करो और नई कविता री बात करो तो शब्दनाद आप बात सको या दूसरी भारतीय भाषा जो आप अध्ययन है उन अध्ययन की तुलना में राजस्थानी साहित्य ने देखोला तद आप इन बात केवल अधिकारी होला कि राजस्थानी साहित्य भारतीय भाषाओं रे साहित्य रे लोगों लोग बराबर में चाल रहे
ऊंडी संवेदना आधुनिक संवेदना है। वह कहानी है, जी कविता है, नाटक है, आलोचना है, न्यारी न्यारी विधाओं में काम हो, पण काम कम हो रही है। उनका कई कारण है, पत्र पत्रिकाओं को नहीं, अखबार को नहीं, प्रकाशक को नहीं, वाचनिया को नहीं। अब जी की बात आप कही, जी राजस्थानी समाज ने आपरी भाषा आपरे साहित्य पेटे गीरबो करण की जरूरत है। जी राजस्थानी में अपने इन बात रो गीरबो करण की जरूरत है कि अपने अठे इतनी लोक कथाओं रे भंडार ने एक पोथी रूप में संचित करण वाला विजदान देता जिसा लेखक हुआ। अपने ग्रामीण अंचल रो खरो चित्राम करण वाला अनाराम सुदामा जिसा लेखक राजस्थानी में हुआ, जिका कहानियां लिखी, उपन्यास लिखिया, नाटक लिखिया। सांवर जी दैया आधुनिक कहानी में पूरे भारतीय परिवेश में आप देखो कि शिक्षक समाज री की दुनिया है, उन दुनिया माते 10 कहानियां जो संकलन है, एक दुनिया हमारी वो निर्वाणो संकलन है, वाने साहित्य अकादमी पुरस्कार भी उन संकलन माते मिलियो। तो इन ढालेरी कई रचनावां है। आप इतिहास री और पौराणिक संदर्भारी बात करो तो डॉक्टर अर्जुन देव चारण जी की कविता अगन स्नान है, कविता संग्रह अगन स्नान में आप देख सको जूनी बात ने कवि इन ढाले सु नाद रिदम छंद ने छोड़ दियो, पर नई कविता में भी एक छंद री वानगी आप देख सकते। सृजन जी को है, हर एक सृजन एक नवे छंद ने उपजावे। गद्य में भी पद्य री छाप रही है, राजस्थानी में वचनी का शैली रही है। तो वचनी का शैली मान लो आज नहीं है, पर गद्य भी लयात्मक है, काव्यात्मक है। ए राजस्थानी री घनी खासियत है। चल जी 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 गुरुदेव। और गद्यरी जी विधावा है बामत है आ टीप जी है, मारो विश्वास है कि बहुत जरूरी है और लोगों तक लोगों रे काम आवेला और बने जी जरूरी शंकावा आशंकावा जी इन चीज ने ले रही बस सारी चीज जी है आ टिप्पणी आपरी बारी आशंकावा ने खुलेला और हमारे समझ में जरूर आवेला। घणो आभार गुरुदेव। और एक जो हर बार जो को है मैं कोशिश करूं कि वो नहीं आवे, पर फिर भी मैं पाछो मैंने वो मैं चाहूँ कि चीज जी है ज्यादा लोग तक क्लियर हुए। बोली और भाषाड़ो जो को है लोग जगह बार पहलोड़े सवाल रे मैंने आप बात करी, उन मैंने आप जिक्र भी करियो कि जिया भी आप पूछा कि अपनी मातृभाषा जी है लोग भोड़ावे में ही सही अपनी मातृभाषा में समझे को इनकी हिंदी। तो मातृभाषा और जो को भाषा रो जो को है राष्ट्रभाषा रा ए जका भेद है, बोली और भाषा रा भेद जका है आ भेदा माथे आपरी कोई बात करती है। राजस्थानी में जिनको भाषा विज्ञान दीठ सूची की बातें मान्यता वास्ते मानी जाए। जी अब आ बात जाना के कोई बोली राजस्थानी ने बोली माने हिंदी, हिंदी में जिको पढ़ाई रो माध्यम है, हिंदी जी की आप भाषा विज्ञान में पढ़ा लोग पढ़े तो वे सब हिंदी ने उपभाषा और बोली रूप में अलग अलग बोलिया रूप में गिनावे। पर उन्हीं भाषा विज्ञान में आ बात साफ लिखी हुई है कि एक बोली जब भाषा बने तो उन खातर कई शर्ता हुई और वे शर्ता ने राजस्थानी वर्षा पहली पूरी कर चुकी। मोटो शब्द को होना चाहिए, भंडार होना चाहिए है, एक क्षेत्रफल होना चाहिए बड़ो, राजस्थान रो भूभाग है, बोलने वाला री संख्या होनी चाहिए, आधुनिक और सर्जन होना चाहिए, साहित्य होना चाहिए, वो सब चीजें है। राजस्थानी खने जिका भाषा वैज्ञानिक मानक है वह मानकार है, जवाब में पूरी सामग्री है, पूरा प्रमाण है। उनके बाद कोई नहीं माने तो अपा कहीं नहीं कर सकता। जे कोई आदमी सूरज रे सामने आंखें बंद करके वे अंधारो है तो उनने क्या समझाई सका कि सूरज निकलेड़ो है, चांदनो है। तो राजस्थानी खातर भाषा री मान्यता खातर इन ढाले री बात है। अरे जी का बोलिया का भ्रम फैला रखियो है। राजस्थानी में बोलिया है तो हिंदी में बोलिया घनी है और आज भी है। आप जे हिंदी बोलन री जी स्टाइल है, जी गत है हिंदी बोलन री, जी बाण है। एक आदमी री आप देखो, पंजाबी आदमी एक न्यारे ढंगरी हिंदी बोले, राजस्थानी आदमी नए ढंगरी हिंदी बोले, मद्रासी अलग ढंगरी बोले और बोलन में और लिखण में फर्क हुआ है। राजस्थानी खातर वो फर्क जानने की जरूरत है। राजस्थानी ने आप का जिन ढाले सो बोला घर परिवार में, गांव में, समाज में, उन बोलन में कोई हर्ज नहीं है। कई लोग संको करे कि माने राजस्थानी बोलनी नहीं आवे। आपने राजस्थानी
अब आप राजस्थानी जी की घर परिवार समाज में बोलो भाई ही राजस्थानी है। भाई है राजस्थानी। एक बात कही कि न्यारी न्यारी बोलियां सु रण मिल बड़े जी की राजस्थानी है। अब जबकि राजस्थान राजस्थानी बोलंडरी जी की भाषा है, जी हिंदी बोलंडरी भाषा है। हिंदी में अगर आप एक शब्द बोलदा उनरे लारे बोलन वाले री जी की मनगत है बात छोड़े हुए आप बोला जी क्या तो क्या रे मतलब के मायने न्यारा न्यारा संदर्भ हो सके। राजस्थानी में बोला बिल्कुल काई तो काई रे आगे ला रही कई कहानियां हुए जी की बोलचाल में अपने आप सामने आ जाए। पर जी भाषा जब लिखित रूप में आवे तो उन भाषा में कई मानक वर्तनीगत ध्यान रखना पड़े। वो जो भाषा और बोली रो भेद है मारे जाने में यहाँ है कि जिया भणाई में एक टाबर ने हिंदी सिखावे मास्टर तो उन्होंने 20 गलतियां काटे काटे है माते बिंदी लागसी नहीं माते बिंदी लागसी चंद्र बिंदी लागसी। तो स्कूल में मास्टर जी पूरे हिंदी ने सुधारे अंग्रेजी ने सुधारे और जी दूजी दूजी भाषावां जिका राज्य में पढ़ाई जाए वहाँ राज्य में अलग अलग भाषा वाला अलग अलग शिक्षक है हमारे वर्तनीगत मानकीकरण कई दोष ने दूर करे होड़े होड़े। तो आप जी की बात स्कूल में 5 साल 10 साल 15 साल में भण फिर बाद में आप कहो कि हमारी आ भाषा है तो जब राजस्थानी खातर इन ढालेरी स्थितियां नहीं बनी है उनके कारण कई लोगों ने इन ढालेरी भ्रांतियां हैं कि राजस्थानी मानक रूप अलग है या कई लोग कहे कि मारवाड़ी रूप जिको है जोधपुर बीकानेर हो गंगानगर हो हनुमानगढ़ हो वो मामा तो थोपे जा रहे हो वह 6 लिखे में है लिखा तो 6 और है में लिखण में या ओकारांत अवकारांत लिखण में पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं है। मूल हम्म। मतलब वो है कि आप जी की बात लिखी हो वह समझ में आनी चाहिए। जे जी बात समझ में आवन लाग जावे और जे राज इन बात माथे मान्यता दे देवे जिकी राजस्थानी नहीं देवे वह भले राजस्थानी बीकानेर है जोधपुर है कोटारी है बुंदी राजस्थान रे किसी भी क्षेत्र में बोलने वाली बोली ने भाषा की मान्यता मिल जावे तो आप आ कह सका कि रण मिल जी की भाषा बढ़ेला जी की भाषा विकसित हुएला साहित्य में। आप जी की गद्य साहित्य की बात करी गद्य साहित्य रे विकास में आप देखो आप जूनी पत्रिकावां निकाल देखो तो आपने लागसी के भाषा में वर्तनीगत सुधार कई पत्रिका में हो गया। हर एक भाषा जी की आपकी वर्तनीगत नीति है और संपादक रो हम्म। काम वो है कि वो रचना रे साथे साथे भाषा और वर्तनी ने ही देखे तो एक घणो लूठो काम है इन ढाड़े रे बेम ने जिका फैलावनिया लोग है वह राजस्थानी रा बेटाड़ू नहीं है वह राजस्थानी में इन ढाले रो जोड़ करनो चाहे जोड़ घालनो जानबूझ और जोड़ घालने वाला लोग ढाले री बात की परवाह नहीं करनी है। राजस्थानी ने जिन ढाले आपरी माँ बहन घर में भाई बुझाई सब जिका बोले बा राजस्थानी है। आप अपरों की भाषा नहीं बोलो आप घरी भाषा बोलो वही आपरी भाषा है जिन भाषा में आपरो मन आपरो हियो हरखे जिन भाषा में आपरे मन री बात सामी आई सके। आज की भाषा री बात है आ घणे विद्वाना री बात है कि वो शब्द यहाँ आ सब बात बाद में भी हो सके आज भी हो सके। अब आप जान अचरज करोगा कि घना राजस्थानी का संजीदा लेखक इन बात माथे सोच रिया है इन बात माथे बंतड़ कर रहा है संपादक कार्यशाला कर रही योजना बना रहा है कि राजस्थानी ने अपा कई शब्दा ने लेर कई वर्तनीगत मुद्दा ने लेर एक हो जावा और राजस्थानी भाषा रो विकास करा। तो साहित्य ज्या ज्या लिखी जेला भाषा जी की है वह साहित्य रे मार्फत परिष्कृत हुए जे अपा साहित्य नयो रचाला नयो साहित्य बांचाला आधुनिक साहित्य जितो ज्यादा विकास उसी जितो ज्यादा छपसी भाषा विकसित होती जासी। जी बिल्कुल बिल्कुल गुरुदेव वह जरूरी बात जकी मैं कोशिश करो हो कि आप पूगनी चाहिए भाई बात आप एक एक बात जकी है बखोद रात पुगाई और विश्वास है पूरो पूरो के लोग बात जकी है बात जकी मैं पुगावनी चाहो हो बा बिया रिबिया पूगी होसी गुरुदेव साहित्य रो स्टूडेंट मैं भी रेडो हूँ और आप रो स्टूडेंट रेडो हूँ बात कई बार शंकावा जकी है नया छात्रा की शंकावा रहे भी है कि साहित्य रो जो इतिहास जो है बिरो काल विभाजन हुए आप पढ़ता हुआ पहलो ही पन्नो जो है साहित्य इतिहास रो खोला तो वो बठू ही शुरू हुआ
तो इन आधार कहीं रहे किन भांत साहित्य रो जो इतिहास है वो काल विभाजन भी हुए एक संक्षिप्त सी टीप आप दिलाओ तो नया लोग जगह बासारा विद्यार्थी है बात तक भी आ जरूरी बात है। राजस्थानी में इतिहास लेखन रो काम घणो नहीं हुई है, पर आप जानो कि राजस्थानी जी की भाषा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में 11वीं 12वीं में पढ़ाई जाए जी। मारे खातर घणे हरेखरी बात है कि मैं जब काड़ू सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हो तो उन टाइम राजस्थानी पाठ्यक्रम समिति रो संयोजक रहो। राजस्थानी साहित्य 11वीं 12वीं में जो पढ़ाईस तो उनमें राजस्थानी साहित्य रो इतिहास नहीं पढ़ाईस तो मैं हमारे कार्यकाल के दौरान राजस्थानी साहित्य रो इतिहास डॉक्टर गोवर्धन सिंह शेखावत रो लिखावड़ो बोर्ड री क्लास में 11वीं 12वीं में लागू करो वो आज भी पढ़ाई। तो राजस्थानी साहित्य में मिनारिया जो इतिहास है बीएल माली जो इतिहास है बीजी कई पोथिया शोध री प्रकाशित हुई है वह आम पाठक तक कोनी पूग रही है। तो एक कमी आ हो सके कि एक कहानी राजस्थानी रा जिका मोटा प्रकाशक है वने आ चाहिए कि इन ढाले री पोथिया छापे। आप देखो कि अतुल कनक जी का है मध्यकालीन इतिहास एक फेर लिखियो है। तो इतिहास लेखन रो काम चाल तो रेवेलार न्यारे न्यारे इतिहास 9वीं 10वीं में जब भाषा लाग जासी और छोटी क्लासा में प्राथमिक स्तर माथे भाषा राजस्थानी लाग जासी उनरे बाद में अपने जी के इतिहास में 11वीं 12वीं के बाद में बीए माथे एमए से पढ़ाई माथे जो इतिहास लागसी उनकी जरूरत पड़ती पाठ्यक्रम। आप वर्तमान जो विश्वविद्यालय महावीर वर्तमान कोटारो है वो इतिहास के बारे में इन ढाड़ेरा पाठ्यक्रम तैयार करिया न्यारा न्यारा जी का हमारा अपना विद्वान लिखा रहा है वासु अलग अलग पाठ लिखवाया है। तो एक इतिहास रे सीखे लूठो काम हो सके। आप भी कही जा सके कि राजस्थानी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जिसको इतिहासकार नहीं हुए कई जगह इतिहास लेखक हुआ वासु कई लेखकारी असहमति रो कारण वो है कि इतिहास लेखक खुद ने मोटो लेखक मानन लाग जाए। जे मैं इतिहास लिखूं और मैं उन इतिहास में आ लिखूं कि मोटो कवि नीरज दैया मोटो कहानीकार नीरज मोटो आलोचक नीरज दैया तो बात अपूरो की लगे। एक इतिहासकार ने और एक आलोचक ने तटस्थ दीठ रखनी चाहिए। मैं लाडले दिना एक आलोचना बांची आलोचना इन्हें कही सका क्योंकि आलोचना नाम लिखेड़ो है। तो वह आलोचक जो है कविता री बात करता थका जिन विषय पर बात कर रहा उन विषय में फकत आपरी कविता रो कोटेशन देवे और आपने दी सारी कविता रो कोटेशन देवे। तो मारे वास्ते तो घणो सोचा कि सावड़ दैया कहानी भी लिखी है कविता भी लिखी है तो मारो कोटेशन देर कोई लेख पूरो कर दो। पर आ आलोचना रे सीगे घणी माड़ी बात मानी जाए। आप री आ बात आप री आ बाण साहित्य ने नुकसान पुगावे। आप जे संपादक हो आप जे आलोचक हो तो आपने जी डीठ है वह बड़ी डाकनी पड़सी मोटी डीठ होनी चाहिए लंबी दूर तक आपने सोचना पड़सी कि इनको असर कहीं है जे आपको अध्ययन नहीं है जे कोई बात इन ढाले रही आप पूछो और मारो अध्ययन नहीं है तो मैंने आ चाहिए कि मैं आपने कह दूं के बारे में मैंने जानकारी नहीं है। आ कोई शर्म की बात नहीं है। हर एक बात की जानकारी हर एक विधारी जानकारी हर एक विधा में रचना लिखनो हर एक लेखक रे बस की बात को नहीं। कई बार कविता लिखती भगत मैंने लागे मैं कवि हूँ कहानीकार व्यंग्यकार आलोचक नहीं हूँ और आलोचक जब लिखूं आलोचना तो इन ढाड़े मैंने लखावन लागे कि मैं आलोचना ही लिखूं कविता लिखनी आवे ही कौन। तो अनुवाद जब कर रहे हूँ तो अनुवाद कर दी टाइम मैं उन कविता में रस ले डूब जाऊं और उन बाद उन अनुवाद नहीं करूं। तो जो साहित्य रो इतिहास रो लेखन जिन माते अपा कही सका कि जितना भी लेखक है हमार लेखन इतिहास रो हुयो है उनने लेर एक नवी इतिहास री पोथी राजस्थानी में आवनी चाहिए और अब आके इसका आवेला क्योंकि आज की पोथिया आवड़ी है वह उन ढाले री पूरी पोथिया नहीं कह सका। एक इतिहास लेखन में मध्यकाल या पूर्व मध्यकाल जिन ढालेरा बंटवारा आचार्य रामचंद्र शुक्ल करिया आदिकाल मध्यकाल और आधुनिक काल उन्हीं ढालेरा बंटवारा राजस्थानी साहित्य में उन्हीं तर्जमा कर देवना उन्हीं इतिहास ने उन्हीं गति लिखनो हमारी दीठ में एक नवी दीठ नहीं हुई सके नवी दीठ होनी चाहिए। इनमें इतिहास में घने शोध खोज रो काम है। राजस्थानी में जिका पांडुलिपि का भंडार है वह भंडारा में आपने जानो पड़ेगा
आप जान लो कि जैन ग्रंथालय जी का है या जी लाइब्रेरी अपने बीकानेर में है, अभिलेखागार है, जी गुरुदेव। कितना ही ग्रंथ का है जिका हाल छपया नहीं है। रघुवर प्रकाश जो छंद रो ग्रंथ है, प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान जी को छाप्यो है, 2 भागा में शब्दकोश जी को छाप्यो है राजस्थानी रो, या सीताराम लालस रो शब्दकोश छाप्यो है। तो शब्दकोश रे आगे इतिहास री मोटी मोटी बातें लिखियोड़ी है। आपरे इतिहास लेखन में या किणी पण इतिहास लेखन में कई ढाले री बातें हरेक इतिहास में हरेक भाषा में नए युग में नई नई बातें आती रहे। जी हाँ, हिंदी साहित्य की बात करो ला आप तो 1850 जी को है हिंदी साहित्य आधुनिक काल मानी जाए जी। 1850 भारतेंदु जी रो जन्मदिन मानी जाए, जन्म वर्ष है। पर उनके साथ ही कई लोग कहे कि वो सम्मान देने खाते तो ठीक है कि 1850 जी को मान लो आप आधुनिक काल की शुरुआत, पर भारतेंदु हरिश्चंद्र जी 18 वर्ष रहा जब लिखना चालू करियो। तो असली आधुनिक काल की शुरुआत है वारे लिखण सु माननी चाहिए। 1850 को निमान 16 साल 18 साल में जोड़ देना चाहिए और 68 सु माननी चाहिए। तो नई विचारधारा आवते भगत में धीरे धीरे आवती जावे। राजस्थानी रो जो आधुनिक साहित्य है वो इन खातर अपा शिवचंद भरतिया जी सु माना के अपने साहित्य की आरंभिक बिंदु है वो घणो दूर दिखावनो है, इनकी कोई जरूरत नहीं है। आप कही सका कि आभे पट की जो उपन्यास है श्रीलाल लक्ष्मण जोशी रो वो गद्य साहित्य रो एक पहलो बिंदु है। उनसे पहली शिवचंद भरतिया जी काम करियो, नाटक लिखिया, उपन्यास रो एक कनक सुंदर नाम सुवारो आयो, चंपा नाम सूरी आयो, नारायण अग्रवाल जी रो। तो ए कई जी बातें है वह राजस्थानी रा जी का हेटाड़ू है, जी का विद्वान है, वह खुले मन से आ बात सोचे और इन बात की परवाह नहीं करे कि अपा ने हमारी बात कहीं दिखावनी, बजाय इन रे दिखावण री बात सोचण रे अपा आ देखा कि जिका प्रमाण है, जिका असलियत में पोथ्या मिल रही है वहां माथे जावा। मारो मानना है कि इतिहास लेखन घणो दोरो काम है, क्यों कि हाल तक जिको काम हुयो है राजस्थान में जितो काम है प्राचीन साहित्य रो मध्यकालीन साहित्य रो वो अपा सामी है ही नहीं। आधुनिक साहित्य की अब बात करा तो न्यारे न्यारे क्याल खंड में जिकी बात हुई है, जिकी रचनावा हुई है वहां माथे समीक्षावा आलोचनावा। अब एक 21वीं सदी जी की है, एक नई सदी राजस्थानी साहित्य रे विकास की बनी है और अपन भरोसा करना चाहिए कि 21वीं सदी में कोई पण लेखक इसो आवेला जिको लारले इतिहास ने ध्यान में रखता थका एक नयो इतिहास राजस्थानी रो लिखेला, वो विद्यार्थियों वास्ते शोधार्थियों वास्ते भी उतो ही उपयोगी होला और उतो उपयोगी लेख का और लेखक समाज वास्ते भी होला। जी गुरुदेव, और बहुत जरूरी टिप ही है। और बीच में एक बात आलोचना री जद आई तो मैं सोचूं कि बाद में भूल जाऊंगा। आलोचना शब्द देखता ही एक यहाँ लागे कि काट करनी है कोई तो वो जो को भ्रम है तो आलोचना वास्तव में है कहीं और एक अच्छी और सुखद आलोचना जैकी है उनका मैंने कई कई चीजें होनी चाहिए जब भी माथे भी। हालांकि बात शुरुआत में थोड़ी सी करी है तो थोड़ी सी और कर दो आप। तो राजस्थानी में जिकी अबार विगत है उन इन बात ने इन सवाल ने समझने खातिर मैं एक दूसरी बात आपने कहनी चाहूँ। अपना एक आलोचक राजस्थानी रहा वह आपने एक निबंध में एक आलेख में एक आ बात राखी कि राजस्थानी में उपन्यास नहीं कह अपने नवल कथा कहना चाहिए। नवल कथा कारण वो कि शिवचंद भरतिया जी का है वह नवल कथा कहो, गुजराती में नवल कथा कही जाए और आदर जो डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवड़ सजा नाम रे उपन्यास में नवल कथा लिखी। तो मारो मानना वो है नाम चाल रही है उनने बदल रो आप जे एक शुरुआत करो। तो भाई बात है कि बात हुई कि फेसबुक ना पा और कहीं कह दिया व्हाट्सएप ने और कहीं कह दिया तो संभव ही नहीं है। जे मैं आ कहूं कि राजस्थानी ने नवल कथा कहणो है तो मैं जद कभी राजस्थानी उपन्यास की बात करूंगा तो उपन्यास शब्द काम में नहीं लेऊंगा, नवल कथा लेऊंगा। पर वे आलोचक और जुगा दूजा लोग है या कोई एक रे मानन सु कोई नाम नहीं बदल जाया करे। तो आलोचना
तो मूल शब्द है उनमें राजस्थानी समाज में इन ढाड़ेरो अर्थ ली जाए कि आलोचना रो मतलब कटवी है, काट है, पर उन साथ हिंदी में समालोचना है या समीक्षा है, पर पूत है, पारखी है, कई शब्द है। अब आ शब्द में जिका न्यारा न्यारा भगत में बर्तीजता रहा है, पूतकार भी कहवे, पारखी भी कहवे, समीक्षक भी कहवे, आलोचक भी कहवे। तो आलोचना जो शब्द है वो एक ऐसो शब्द है जो वर्षा सु बर्तीज तो आयो है। समीक्षा और आलोचना में घणो आंतर है। आलोचना एक दीठ है, समीक्षा एक विश्लेषण है। अब किणी पोथी री समीक्षा लिखनी रो जो अर्थाव है वो उन पोथी मायने आप जिकी सूचनाएं हैं, जिकी रचनाएं हैं, हमारी विगतवार विवेचनाएं लिखी थी। जब उन रो आलोचना री दीठ सु देखो तो उनने उन साहित्य विधारी परंपरा में देखना पड़े, उन लेखक रे लारले काम ने आगले काम ने देखना पड़े, भारतीय साहित्य ने देखना पड़े, उन पोथी रो राजस्थानी समाज माते कई असर हो है उनने देखना पड़े, कई बातें विचारनी पड़े। तो समीक्षा और आलोचना दो न्यारी न्यारी चीजें है। आलोचना एक विधा है और आलोचना विधा में समीक्षा भी है। कई समीक्षा वाला जिका आलेख है वह नहीं आलोचना करे। तो इन ढालेरी दोगा चिंती, इन ढालेरा विरोधाभास राजस्थानी में रहा है और रहसी। तो आलोचना रो मतलब जिका फकत कटवी समझे वने आपरो नजरियो बदलने की जरूरत है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जरूरी बात आई बात में पुगावनी चाहो हो, क्योंकि मन रे मायने एक शंका सी हुए कि आलोचना वो अब भी कोई विदा हुए कि सीधी इरो मतलब तो कोई रिकॉर्ड करनी हुए। तो एक चीज और एक द्वंद जो को है वो एक कहानी क्यों चाल तो आयो है। मैं लगभग सगला सु सवाल जका इन चीज से जुड़िया है और दोनों चीजा ने जाने बासो पूछने की कोशिश जरूर करूँ कि छंद अलंकार काव्य रे मायने है। आप तो पढ़ाता आया वो टाइम से बहुत लंबे टाइम से, मैं खुद आपसे पढ़िया हाँ। तो छंद जो को है आभूषण है, आप पढ़ता आया श्रृंगार है। साथ है आज एक चीज और चाल पड़ी कि छंद रो बंद जो को है उड़झाड़ है। एक निष्पक्ष टीप जकी है गुरुदेव वापरी चाहिए। मैं जे की अर्ज करी के सृजन जिको है उनरो मूल शब्द जिको सृजन रे जड़ में या साहित्य रे जड़ में काव्य है। काव्य जिको है वो वर्षा पहली छंद में लिखी तो पहली ओड़ी जी की कवितारी इन जगत में आई व छंद में आई। तो छंद जी का बनाया वह साहित्य शास्त्री बनाया। और राजस्थानी में मैं जिन पोथी रो जिक्र करियो रघुवर जस प्रकाश पूरो रो पूरो छंद शास्त्र है। राजस्थान आपरो छंद शास्त्र है। दुहा सोरठा और वारा कई कई विधारी परंपरा रही है। तो राजस्थानी राज्य का साहित्य रा विद्यार्थी है वह सिगड़े विधा ने रूपा ने अलंकारा ने छंदा ने जाने। तो राजस्थानी में कविता वाली दो धारावां है, एक छंदबद्ध धारा है, एक छंद मुक्त धारा है। और मारो साथ वो भी कहना है कि एक मंचीय कविता है और एक आज की कविता है पोथी में छपे साहित्य की कविता है। अब मंचरी कविता जी है वह न्यारे ढंगरी हुएला, वह रिदम हुएला, छंद हुएला, अभी में गायन हुएला। अब नई कविता में अलग तरह की चीज हुएला। तो ये 2-3 धारावां या 10 धारावां कवितारी अब विधावा जी की है घनी आसे पासे होती आपस में रल मिल रही है। कविता में भी गद्य कविता और दौर आ चुकी है। राजस्थानी में गद्य कविता लिख रही है। राजस्थानी में छंद में लिखनिया काल भी है, आज भी है और आने वाले भगत में भी रहेगा। राजस्थानी में शतक लिखण की एक पूरी परंपरा रही है, हजारा लिखण की परंपरा रही है। राजस्थानी में छंद घूमता थका एक हाइकू जिसो छंद सावरदैया ले रहा, लिमरिक और जिकने डाखड़ा कहो मोहन आलोक ले रहा, सो सोनेट नाम रो एक अंग्रेजी रो छंद ले रहा। तो राजस्थानी भाषा री खिमता ने जिका छंद दर्शावता रहा है और जिकी दूसरी भाषा वाला छंद वह भी अठे काम में लीड रहा है। इनरो अर्थाव ओ आपा सामी आवे कि आ एक समृद्ध भाषा है जिकी आपरे छंद ने परोठ सके, दुनिया रे किणी पण भाषा में रचिजण वाले छंद ने परोठ सके। वा नुई कविता में जिकी सृजना है, छंद नी होता थका भी छंद होणो। छंद असल में वर्णिक और मात्रिक दो तरह रा, पण जिकी नई कविता है वह नई कविता कई उन बात ने इतनी गहराई सुनी समझे। तो वह आ माने के
आज संपादक नहीं रहा, सोशल मीडिया जेडी गतिविधियां से कई कवि बन गया। मैं उन कविता ने जिकी ओलिया आप लिखी टूटी फूटी में फेसबुक माते या किन दूजे मीडिया माध्यम माते डाक दी और वह कविता केवल लाग गया। पर असल में जब अपना संपादक है, जब अपना पारखी विद्वान लोग है, वह जब कूद करे या पोथी रूप में या पत्रिका में कोई संपादक छापे तो उनकी घनी जांच करे, परख करे। तो उनमें भी एक छंद है, उनमें भी एक रिदम है। भाषा जी की है वह किन ढाले आप किनी खने उगा सको। छंद में आपरी बात केवनी एक हुनर हुए, वो हुनर साधनो पड़े। उन हुनर में आपने शब्द और मात्रा वाली गिनती और कठोर नियम रखना पड़े। वह कठोर नियम मुक्त कविता में, मुक्त छंद में नहीं है। इनरो अर्था वो हो कि जिका कवि दोनों भाषाओं में, दोनों क्षेत्र में काम कर रहा है। कई हिंदी में लिख रहा है, पंजाबी में लिख रहा है, राजस्थानी में लिख रहा है, छंद में लिख रहा है, मुक्त छंद में लिख रहा है। अपना कवि कन्हैयालाल सेठिया की बात करा तो वह छंद में भी लिखियो, मुक्त छंद में भी लिखियो। तो छंद और मुक्त छंद सु मोटी बात कविता रही है। जे कविता छंद में है तो कविता है, और छंद मुक्त है तो कविता है। कविता बोलनी चाहिए। असल में आज रे दौर में, इन युग में, इन भगत में आप कविता लिख रहा हो, वो बात आपने जानने समझने की दरकार है। जे आप आज कविता लिख रहा हो और आज जूने परंपराओं की बात कर रहा हो, पर्दा प्रथा, घूंघट प्रथा की बात कर रहा हो, राजस्थानी समाज में जिकी कविताओं में बात आ चुकी है वे पाछी बात कर रहा, तो बाणो कोई मतलब नहीं है। आप छंद में लिखो या आधुनिक नवे छंद में, मुक्त छंद में, या रबड़ छंद भी कहो जावे, उनमें लिखो। पर लिखण में आप कई लिख रहे हो, आप कालजेरी जी की कसक है, आपरी जी की पीड़ है, आपरी जी की बात है, आपरी संवेदना है, आपरी भाव है, आपरी जी की मनगत है, आपरी जी की केवणगत है, वह बारे आवनी चाहिए। वो माध्यम कवि खुद चुने कि वो छंद में लिखसी के बिना छंद में लिखसी। पर दोनों में लिखे ठीक है, लिखता रहसी आज भी काल भी। पर आज जी को भारतीय साहित्य रो पूरो एक परिदृश्य बने, एक पूरो स्वर बने भारतीय साहित्य रो। उन मायने घना लोग आ माने के जी की भाषा में बात कही जाए, बात निराला भी छंद ने छोड़ियो, मुक्त छंद खानी आया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी का बहुत ढूंढा कवि रहा। तो उनरो कारण ओ यो के आज जे अपा छंद ने छोड़ दियो है, तो छंद ने छोड़ने मतलब वो नहीं है कि बिना पूरी छोड़ दी। अपने जानना चाहिए आ छंदरी जी की परंपरा है, अपनी परंपरा है। आज आप मुगत छंद में लिखो, पर आप दुहे ने, सोठ ने, कुंडलिया ने, नया नया जी का छंद राजस्थानी है, वह जानकारी आप जरूर करो। आप ये छंद ने जानोला तो आप मुगत छंद में घणे सावल ढंग से कविता लिख सकोला। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और आई बात लागे ही कि ए दोनों जगह है, पूरक है, प्रतिद्वंदी नहीं है। ऐसी आ चीज आज की चीज है बानी जी। एक रचना हमारे सामने आप रही लिखड़ी आएगी और कविता रे पेटे जकी है, तो मेरी 4 ओलिया में जकी है मैं पढ़ दूं और बाकी बात तो आप मत ही कर दे ओला। कविता जकी है साख, एक आपरो संग्रह आयो उनसो है कविता। कविता कहीं है कि लखदा दे बाने जिका झट देनी घड़काडे कविता। लखदा दे बाने जिका झट देनी लिख काडे कविता। लखदा दे बाने जिका झट देनी बनार बगा देवे कविता। लखदा दे बाने जिका झट देनी नक्की हुए कविता सू। राम जी माफ करजो मने कविता मारे सारू एड़ी वेड़ी बात नहीं है। क्यों कि मैं कस मसीज तो सीज परो भगत लिखूं की ओळ्या। क्योंकि मैं कस मसीज तो सीज परो भगत लिखूं की ओळ्या और मुक्ति पाऊं उमर री पीड़ सू। काढूं कांटा डील सू और उन पीड़ पाछले सुख ने जज्जद भोगू लोग कहे लिखी है कविता। तो इनने समझा तो आप सको। आज की कविता है साखरी पहली कविता है और हमारी संग्रह की कि हमारी कविता यात्रा की शुरुआत की कविता है। एक कवि रहे पहले संग्रह की पहली कविता आप सुना रही है। और आज की बात में आपने सामी आ बात कही कि कस मसीज तो सीज परो कविता में लिखो। कविता कालजेरी कसक है,
कविता जी जी दिल आटा जिया काटे आदमी और सुख पावे, वो सुख मिलना चाहिए। जे रचना में सुख नहीं मिले आपने तो आपने नहीं लिखना चाहिए। कवि जी बननो कोई घणे फायदे रो बात नहीं है। पर हाँ हाँ पर आज मैं आ कही सका कवि बन गुजारो नहीं हो सके, कोई ने कोई काम धंधो करना पड़े। आप जे कोई ने पूछो कि आप कहीं करो, मैं ये कहूँ कि मैं कवि हूँ, वो तो ठीक है पर करो कहीं। या कहे लेखक हूँ तो लेखक करो कहीं हूँ, जब मैंने कहा मास्टर, हाँ ठीक है वो काम करो थे। हाँ ओ कविता ठीक लिखनी वो कोई काम नहीं मानी जाए समाज में। समाज में जी दुकान करो तो ठीक है, ऑफिस जाओ तो ठीक है, स्कूल में पढ़ाओ तो ठीक है, इन डाले रो कोई काम जी को है वो काम मानी जाए। तो समाज जी को है साहित्य ने काम नहीं माने आ एक अबकी बात छेलसा। जी जी गुरुदेव। और साथ ही जगदीश जी है एक राजस्थानी हेताड़ू है और लगा अलग काम भी काफी कर रहा है। मैं भी आप पाऊँ जुड़ गया है बारो भी स्वागत है आप बासु भी बाद में बात कराला साथ है। मैं भी आप शंकावा जी की है निकालला साथ ही गुरुदेव सांवर दैया जी रा आप सुपुत्र और वो तुम्हारा सौभाग्य है ही है। तो जना बचपन से ही आप रो जो को जुड़ाव जो को है जो का साहित्यकार पुराना है कन्यालाल जी सेठिया है उन टाइम रा जका मानीता अबे मारो आवणु जावणु जो को है घरा रहतो वेला तो आपने मारो मासु जुड़ाव हमेशा रहे हो उसी ऐसा लोग जका है ऐसा साहित्यकार जका है जका आप कोशिश करी या करनी चाहिए जकी जीवन में भी मका जका आदर्श है बनेगा। बुढ़े हाँ सर। जी गुरुदेव आवाज आई गुरुदेव। हाँ जी हाँ जी बोलो छेलसा। अच्छा आवाज आई कौन मैं दोबारा बोलूं तो मैं कौन कौन सा लोग हाँ जका आप कोशिश करी या करनी भी चाहिए कि मारो जो को आदर्श है बिना आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश करी और आपसे जुड़ी स्मृतियां कोई जकी है। और एक तो मैं दूहो में भूल रहा हूँ सेठिया जी शायद लिखे हो लास्ट ओड़ी जकी है तू रही जे 21 करके एड़ो कोई दूहो हो शायद सेठिया जी रही। हाँ नीरज तू सतदल बणी आ मारी आशीष करूं हाँ कामना हाँ तू हुई सतीश। कन्या सेठिया जी रो घणो लाड मिलियो और उनरो हम्म। कारण मारा जी सा रहा। मैं आपसू इन बाबत दो चार बातें साझा करनी चाहूँ। बातारी और घनी लंबी चौड़ी विगत है। अपने राजस्थानी में कवि मोहन आलोक घणो लूठो नाम है, साहित्य में कई प्रयोग करिया। जी जी मैं जब हो और हम्म। रो संपादन करियो वारी एक कहानी आई कुंभी पाक और कई कहानियां हम्म। मैं बांची। मने बाचण रो सौभाग्य इन खातिर मिलियो कि मारा जीसा साहित्यकार घरे घणी पोथ्या ही हमारे साथे की काम करण रो की सीखण रो अवसर मिलियो मने। तो मोहन आलोक जी शू मारी बंतड़ एक पारिवारिक रिश्तो आप ये कह सका कि घरू रिश्तो बन गयो। वह जीसा शू बड़ा है इन खातर आप बाबो सा मान सको ताऊ जी मान सको और मारो लाड भी उन्हीं ढाले मने मिलियो। तो मैं जब आ देखी कि पूरे साहित्य जगत में कहानी की बात करता थका मोहन आलोक और नाम कठिन नहीं आवे। मैं मोहन आलोक जी की कहानियां ही मारो भेड़ी कर संपादन करियो मोहन आलोक की कहानी। मने घणो हरख है कि उन कहानी संग्रह रे पछे मोहन आलोक कवि रे रूप में तो जानीजे कहानीकार रूप में जानीजे लाग्या। मारे पिताजी रे साथ है शिवरा में आदर जो कन्यालाल सेठिया जी नाम राशि कन्यालाल भाटी काम करया करता। तो कन्यालाल भाटी जी की ओळखी वह एक अनुवादक रूप में ओळखी। वह लाडले दिना जब आपने जीवन में बीमारी से जूझता उन टाइम मोहन आलोक की कहानियां देखी और वारी भी इन ढाले री इच्छा प्रकट करी के एक कहानियां रो संचयन जी को है मारो भी आना चाहिए कविताओं रो आना चाहिए। वह पोथी छपाउण री जीवन युद्ध कर रहा था। वाने आप कही सका कि मुंडे में कैंसर जिन ढाले रो हुए होठ कट जावे और घनी तकलीफ भुगत रहा था। वह अनुवाद रो काम कर रहा था। तो
तो अनुवाद रे काम रे साथे वारी जी की कहानियां छपेड़ी बिंडारो माणक जाग की जोत वह सब कहानियां ने मैं इकट्ठ करी और कन्यालाल भाटी री कहानियां रे संचयन नाम से एक पोथी आप रे सामने आई। तो मैंने घणो हरख है कि एक अनुवादक रूप में जानी जन वाले लेखक ने एक कहानीकार रूप में जानी जन लाग्यो। कहानीकार रे संचयन संपादन रे इन काम री श्रृंखला में हमारी मन में रहेगी कि आदरजोग भाई ओम पुरोहित कागज जी का कवि रूप में जानी जाए। वारी भी कई कहानियां राजस्थानी में हिंदी में न्यारी न्यारी पत्रिकाओं में छपेड़ी में देखी बांची, पर आ योजना वे इन संसार में नहीं रिया तो पूरी नहीं हो सकी। लेखक रे सहयोग रे बिना पूरो साहित्य पुराणों नहीं मिल सके, पर उनकी कमी बेसी या आ कहो कि हमारे काल जी की पीढ़ी वह मैं एक न्यारे ढंग से पूरी करी। कागज की कविताई नाम से एक पोथी लिखी जिकी ओम पुरोहित कागज री सृजना माथे केंद्रित है। राजस्थानी में और हिंदी में इन बात रो घणो अभाव कही सका, कमी कही सका के जिका लिखारा है वह आपरे समकालीन लेख का मत है घणो कमती लिखे। मारे वो सौभाग्य रहो कि मैं बुलाकी शर्मा की साहित्य साधना सृजन सरोकार और मधु आचार्य की सृजन सरोकार नाम से 2 पोथियां हिंदी में लिखी। राजस्थानी साहित्यकार री सृजन यात्रा जब हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में उगेला तो हमारी पूत वेला वाने ओळख्या जावेला। राजस्थानी साहित्य री आलोचना राजस्थानी में तो होनी चाहिए, साथ ही साथ हिंदी अंग्रेजी और बीजी भाषाओं तक अपने पुगणो चाहिए जिनसु घणे जन समुदाय ने साहित्य ने पाठका ने शोध करनिया ने इन बात री जानकारी हुए। इन्हीं गत राजस्थानी री 100 कहानियां रे अनुवाद री पोथी 101 राजस्थानी कहानियां हमारे संपादन में आई। और आपने बात अठे उल्लेख करनी चाहूं कि मैं 100 कहानियां रो संपादन उन पोथी में करियो और मैं मारी कहानी नहीं ली। कविया में कवि रही और 3 कविता संग्रह है तो कविया में मैं शामिल करियो। मारो कोई कहानी संग्रह हाल राजस्थानी में नहीं आयो है तो मैं चाहूं तो कहानी रख सकता तो। पर राजस्थानी में बात करें कि कहानीकार कितना है, 4 है, 5 है, 7 है, 10 है, 100 कहानियां ऐसा कहानीकार है जिका कहानियां रहे। हिंदी अनुवाद में आप 101 राजस्थानी कहानियां देख सको। या रेत में नहाया है मन में 51 कविया रहे कवितावां री टाळवी कवितावां री अनुवाद हिंदी में देख सको। तो अब जी की हिंदी री जी की किताबें राजस्थानी री आई है वह एक तुलनात्मक अध्ययन खातर लोगों ने प्रेरित कर सी। भारतीय भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन न्यारा जगह केंद्र बनेड़ा है। आवते भगत में गुजराती कहानी राजस्थानी कहानी का तुलनात्मक अध्ययन, मलयालम कहानी राजस्थानी कहानी का अध्ययन, कविता का अध्ययन, इन ढालेरी जी का शोध हिंदी में होला या दूसरी भाषाओं में होला। आज ये एक मलयालम रो आदमी राजस्थानी कहानी और मलयालम कहानी की तुलना आपकी मलयालम भाषा में करनी चाहे तो आप जान सका कि वो राजस्थानी कहानी कारण नहीं पढ़ सके, इतना पूग नहीं सके। तो उन खातर और इसे शोध करनिया शोधार्थिया खातर इन डालरे कामारी घनी जरूरत हुए। इन सू मारो माननो है कि राजस्थानी घनी दूर तक जावेला। एक राजस्थानी में काम करनिया वह लोग है जिका धरनो लगाई सके, ज्ञापन दे सके, भीड़ भेड़ी कर सके, सड़क रस्तो बंद कर सके। न्यारा लोग आपरे बड़ पड़ता न्यारा काम करेला जब भी राजस्थानी भाषा ने मान्यता मिलेला। एक कोई इसो आदमी हो सके जिको डांग ले जा सके और दूसरो नहीं जा सके तो घरे बैठ काम करे। तो मारो माननो है कि राजस्थानी में इन ढाड़ेरा जी का नया काम है वह अपने बडेरारी आशीष लेर करनो चाहिए। हमारे पिताश्री जी का परम मित्रा में कथाकार भंवरलाल भ्रमर रहा वह घना पहली कहानियां लिखता, पत्रिका निकाली, पर आ दिना मारो जोश की मंदो पड़ गयो। उनरो कारण वो है कि राजस्थानी में लगोलग लिखण री प्रेरणा देवणिया, लगोलग काम करने री हूस बनाई रखनिया जिका साधन है, जिका मित्र है वह इन बात ने गौर करे और इन बात ने हरेक आपरे बड़ पड़ते स्वीकार करे कि मने इन काम ने चालू रखनो है। तो अब मान सका कि राजस्थानी में आने वालों भगत घणो सातरो हुएला। जी गुरुदेव।
इन बीच दो दोहा मन दिख रहा है। एक भंवरलाल जी सुथार जगह है राजस्थानी रा बहुत बढ़िया दोहाकार है, और राजस्थानी रा जो रंग है लोक रा थार रा जगह है बे लगातार रुके रहे। आप खातर आपने सुनता था कई लिख रहा है कि नवल अखर निखार तो मायड़ भाषा जान, नीरज कह तो नव लखी पुख्ता दे प्रमाण। आप तक पूगे और दूहो में आप तक पहुंचाऊं। और महेंद्र सिंह जी छायण एक युवा कवि है, और बहुत अच्छो नाम आप रो बहुत कम उम्र में ने कमायो है। वे भी आप खतर लिखे कि कविता और कहानियां व्यंग लिखे बेजोड़, सांवर सुत नीरज सदा ठावो राखे छोड़। वो भी आप तक पूगे। और धन्यवाद। जी गुरुदेव। मोकड़ो आभार। जी गुरुदेव। और आखिरी सवाल का नहीं आपा बड़ा एक दो सवाल और है, उनके बाद में जगदीश जी जगह है वे कोई पूछे ला तो हम बात करते हैं। और डिजिटल अब लॉकडाउन रे मायने तो डिजिटल बिल्कुल भी सब कुछ जो है सारी चीजें जो की है वे डिजिटली हो चुकी है। तो नीरज सर डिस्कनेक्ट हुई गयो शायद। गुरुदेव आपा सो पाछा जुड़सी बेगा ही, और अपारा साथे जगदीश जी जुड़ गया है। और जगदीश जी सु भी मैं निवेदन करूँगा और आप खोल दो तो आप बात करा साथे। और आज रो जो को नीरज जी अपार साथ है, और नीरज जी हमारा गुरुदेव है। और नीरज जी सु इतनी बातें है आपा कर सका, बहुत लंबी है, बहुत कहानियां है। और कम से कम मैं कहूँ तो 50 किताबा जकी है आप रही है वहाँ पर एक अलग अलग टीप आपा ले सका, वहाँ पर अलग अलग बात कर सका। और और टाइम मिल सी कदे तो करता ही रहे। गुरुदेव पाछा जुड़े तो आप एक दो सवाल और कर सा। जगदीश जी आपा सु जुड़िया है, और जगदीश जी सु आपा साथे बात कर लेवा। तो स्वागत है जगदीश जी आपरो। आपरो भी घणो घणो स्वागत है। जगदीश जी मेघवाल राजस्थानी खातर बहुत बढ़िया काम कर रहा है, और लगातार विधायका सु राजस्थानी भाषा खातर आप जो बारी जो लेख जगह है बे लिखवा रहा है, और बारा पत्र जगह है बे लिखवा रहा है। और आपरी भाषा री बात जकी है बा दूर दूर तक पुगाने री कोशिश मायने है। आपरो कोई संदेश हुए तो जगदीश जी। हाँ, अपनो मरद आभार। बाकी तो आवाज आ रही है? जी आ रही है, बिल्कुल आवाज आ रही है हमारी? हाँ, बिल्कुल आ तो रही है सर। पहला तो अपने सबरा टीम रो घणो घणो आभार, और नीरज जी दया साहब रो भी, और बहुत गुरुदेव जी री तो बहुत किताबा वगैरह बहुत चौके है। पण आभार जकी आज रे टाइम रे में अने बेरोजगारी है, तो इरे में भी आप किन की है तो आज कोशिश कर रही है। और भाई बेरोजगार कितनी बढ़ रही है। अब 2-4 दिन पहला भी हरियाणा सरकार भी एक डिसीजन ले लियो कि हरियाणा में प्राइवेट सेक्टर में भी 75% नौकरियां हरियाणियों ने मिलनी चाहिए जी। हाँ, तो इन वास्ते अपर भी आज राजस्थान में बहुत बड़ी घना युवाओं है। इतना भी एमए रा है, बीए रा भी है। अपने राजस्थानी ने लेन कटई राजस्थानी रो ठीक है। कई स्कूलों में राजस्थान में 53 स्कूलों में ही आज राजस्थानी चाल रही है। खाली 53 स्कूलों में चाल रही है। कम 12,000 सेकेंडरी स्कूलों में हली है। जी जी। तो गुरुदेव पाछा आपा से जुड़ गया है। और जगदीश जी कहणो चाह पूछनो चाह रहा साथे ही गुरुदेव कि राजस्थानी रो अलग सु जो है राजस्थानी वास्ते गवर्नमेंट सेक्टर रे मायने प्राइवेट सेक्टर रे मायने कोई अलग सु कोई चीज जकी है बानी है। हरियाणा रे मायने कहवे के राजस्थानी खातर हरियाणा में हरिवाणी खातर 75% प्राइवेट सेक्टर में कर दियो आरक्षण। जी जी। और बाकी तो आज डॉक्यूमेंट सरकार ने दे चुका जग में बाहरले स्टेट ने कोई भी बंदो नहीं लाग सके। 24 राज्य एड़ा है जका में वोटर या तो 10वीं 12वीं उठे हो या उठेरी मातृभाषा आनी चाहिए। जी गुरुदेव आप तक बात पूग रही है तो बताओ। तकनीकी खराबी के कारण से मैं एक बार मीटिंग से बाहर गए हूँ।
डिस्कनेक्ट हो गयो तो जी की बात जी जी आपकी नहीं है। जगदीश जी पूछो जो की बात आप तक सुनी जी कहीं पाछी करो कार में बताओ पाछी बताओ जी एक बार पाछो सवाल आप रिपीट कर दो जगदीश जी जी हाँ गुरुदेव जी मैं मारो सवाल यूं होतो कि आज अपना इतो है कुछ भी लेकिन अपने हेंगू मार इतनी आ रही के कोई भी राजस्थानी ने लेन कोई भी भर्ती नहीं आ रही है मौला थोड़ा घणो आ रही है तो 6 अब की बार 6 आया लारली बार 8 आया है फर्स्ट ग्रेड में पद आ रहा है। अब रीट में शिक्षा अधिकारियों भी बात करी कि भाई रीट में राजस्थानी जोड़ो तो वह लोग कह रही है कि राजस्थानी ने 8वीं अनुसूची में मान्यता नहीं है और अब दिल्ली में मैथिली और भोजपुरी ने 8वीं अनुसूची में नहीं है तो अभी उठे पढ़ाई शुरू कर दी है और अबार भी लारे 5-10 दिन पहला तो अपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राजस्थानी चल रही है तो बने रीट में कटे दिक्कत आ रही है। बिल्कुल आपकी बात से मैं पूरा सहमत हूँ और लाडले घणे भगत सू अपना जी का नेता है अखबार है मीडिया है वे भी इन सवाल ने उठा रहा है और राजस्थानी में जिया आप कहो कि आ भाषा रे खातर लोगों की जागरूकता नहीं होने पेटे इन ढड़े री बात हुई रही है। अपना कवि मोहनलाल इन बात ने घणे चोखे तरीके से समझावे कि जे राजस्थानी ने मान्यता मिल जावे तो राजस्थानी प्राथमिक शिक्षा से जोड़नी पड़े हर एक विभाग में राजस्थानी रे अनुवादक लागे पर इन ढाड़ेरो काम अजेस नहीं हुयो है। इन ढाड़ेरो काम नहीं होने सु जी मोटी अबखाई है राजस्थानी की मान्यता नहीं है कई इन बात ने लेर इन प्रकार की जी अपनी मांग है उन्हें स्वीकार नहीं करे वह तकनीकी बात हो है जे सरकार कोर्ट री बात माने तो घनी जरूरी हुए जन आंदोलन और जन नेताओं ने अपने साथे लेर अपनी बात ने लगोलग सरकार तक अधिकारियों तक कलेक्टर तक मुख्यमंत्री तक उगाव तो रहना चाहिए। जी हाँ मैं मारी बात में आगूच कहो आपने कि कई इन बात ने इन काम ने पार घाल सके तो अपने वो जिद नहीं करना चाहिए कि जितना भी लोग है वह सब इन काम में आवेला साथे अपने तो जिका जिको मोर्चो संभाल रखियो है एक राजस्थानी भाषा रे मोर्चे खातर युवा टीम है जिकी साउथ जतन कर रही है संघर्ष कर रही है मिल रही है वारो काम जसजोग है वाने करना चाहिए। तो इन ढाड़ेरी जी की मांग है वह जे वाजिब ढंग से ठगी जावे तो मारो मानना है कि जिका अधिकारी है सुननिया वह जरूर सुनेला और जरूर इन बात माथे गौर करियो जावेला। जी गुरुदेव बिल्कुल बिल्कुल सही है। सत्यनारायण जी सत्तू आसोप है जका वे भी आपस जुड़ चुका है और कई पत्र जका है वे लगातार विधायिका से लिखा रहे हैं। मैं पासो निवेदन करूंगा बैकग्राउंड में आप जो काम है वो उनसे पहले एक सवाल आप करा हा गुरुदेव मैं शुरू कर दिया और आप डिस्कनेक्ट हो गया कि डिजिटल जो है लॉकडाउन रे मायने 100 की लगभग डिजिटल हो गयो और खाणो जो है वो भी लगभग डिजिटली आ रही है और तो मारो कहने रो मतलब वो हो कि आप डिजिटल प्लेटफॉर्म जका है सोशल मीडिया रा जका है इन माथे राजस्थानी खातर और कई काम कर सका किन भांत काम कर सका और कई काम कर रहे हैं जो जकेरी स्थिति कई है। बिल्कुल राजस्थानी में आप जी की बात कह रहे हो वह मैं काड़ू में जब एक शिक्षक के रूप में काम करता हूँ तब आप सोची और वेब पत्रिका के रूप में नेकचार चालू करी जी उनसो पहली नेकचार नाम से पत्रिका निकाली उनका 3 अंक की छप्या पर लगोलग मैंने आ कमी अखरती रही कि राजस्थानी में जे गूगल में आप कई राजस्थानी साहित्यकारों नाम लिखा तो उनकी तस्वीर नहीं आवे उन बाबत जानकारी नहीं आवे तो मैं लगोलग लारले लगे टगे 20 वर्षा सु 15 वर्षा सु इन ढाड़ेरो प्रयास करियो कि कई ब्लॉग बनाया कई काम राजस्थानी ने इंटरनेट सु नई तकनीक सु जोड़ना करिया जिनमें आप एक बड़ो काम राजस्थानी पेटे मान सको कविता कोष में राजस्थानी रो एक नयो विभाग चालू करियो और उनमें राजस्थानी रा घना मोकड़ा कवि जुड़िया वारी मूल कवितावां आप कविता कोष में पा सको वारी कवितावां रा अनुवाद आप पा सको तो राजस्थानी खातर कविता कोष जिसो मंच एक ढूंढी बात है जिको लगोलग चाल रही है। राजस्थानी में जिका नुआ लिखा रहा है वे
न्यारा ब्लॉग बनाया है। आप इन ढालेरी जी की बंतड़ कर रहा हो, ज्या कि मैं आपने कहो कि वो लॉकडाउन नहीं हूं तो इन ढालेरी बंतड़ नहीं होती। तो एक कोई देश में त्रासदी आवे, घटना घटे, उनकी प्रतिक्रिया में कोई न कोई नई चीज है। हमारी कई बातें हुए, इनमें वो एक सकारात्मक पक्ष है कि आप आज की जे राजस्थान की टीम है, देश रे न्यारे न्यारे खुणे में बैठी एक मंच माते एकजुट अपा बात करने रो सुख पा रही है। इनसु पहली आ तकनीक ही पण अपने जानकारी में नहीं है, अपा इनरा हेवा नहीं है, जानकारी में नहीं है या आप जरूरत कौन समझी। तकनीक की बात कमी रही कि आपसे बात करता करता डिस्कनेक्ट हो गयो, पाछो कनेक्ट हो गयो। तो जे अपा इन माध्यमा ने राजस्थानी रे खातर परोटता रहसा तो आने वाले काल में निश्चित रूप से कई जस जो काम होला। और आज आप देखो कि राजस्थानी रे किनी पण लेखक रो नाम हिंदी में, अंग्रेजी में गूगल में लिखो, उन पेटे कई ने कई जानकारी हमारी तस्वीर वगैरह आपने फेसबुक में मिलसी, गूगल में तो मिलसी। तो एक राजस्थानी रे हित में सकारात्मक पक्ष है। जी गुरुदेव, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो। और अब एक चीज और हूँ, आप साहित्य अकादमी से जुड़िया हो और जी हाँ जगदीश जी है अबार जॉब वास्ते तैयारी में लाग्योड़ा है और एड़ा वो भी लोग है, इन सर्विस भी लोग है। तो साहित्य अकादमी उसमें आप जुड़े हो, साहित्य अकादमी रा प्रोजेक्ट आता होला, काम आता होला, तो किन बात साहित्य अकादमी रे जी कोई मूल चीजा जकी है जका घर बैठा भी लोग राजस्थानी खातर की कर सके, तो इन बाबत भी कोई चीज हुए तो आप। हाँ सर, हमारे साहित्य अकादमी रे राजस्थानी परामर्श मंडल रा जिका संयोजक है वह मानजू मधु आचार्य आशावादी है और वारी एक पूरी टीम है जिकी इन बात ने राजस्थानी रे विकसाव ने देखे, न्यारा न्यारा कार्यक्रम करे। इनी ढाड़े राजस्थान सरकार राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी स्थापना कर रखी है, जागती जो पत्रिका निकले साहित्य अकादमी सु हिंदी भाषा में सगली भारतीय भाषाओं की रचनाओं रो हिंदी अनुवाद और समकालीन भारतीय साहित्य नाम से एक पत्रिका निकले। बलराम जी मेरा संपादक है, वह 2 महीना में एक बार पत्रिका छपे है। तो राजस्थानी की घनी रचनाएं हिंदी में उनमें छपे तो पूरे भारत में और विदेश देश विदेश में पूगे। इन्हीं ढाले साहित्य अकादमी इंडियन लिटरेचर नाम से एक पत्रिका निकाले जिके में राजस्थानी और भारतीय भाषाओं की रचनाएं में अंग्रेजी में छपे। तो मैं आपने अर्ज करी कि राजस्थानी खातर घणो जरूरी है कि वह रचनावा न लेर हिंदी और अंग्रेजी और बीजी बीजी भारतीय भाषाओं में जावे, जिनसु राजस्थानी साहित्य री समृद्धि लोगों ने ध्यान पड़े। तो साहित्य अकादमी पेपर बैग में, हार्ड बाउंड में सस्ती पोथियां छापे, वे अपने मुलावनी चाहिए, बांचनी चाहिए। साहित्य अकादमी कानी सु जिकी पुरस्कृत पोथियां है बीजी बीजी भारतीय भाषाओं री मारो राजस्थानी अनुवाद हुए और राजस्थानी भाषा री जिकी सर्वोच्च पुरस्कार मिलड़ी पोथियां है वे न्यारी न्यारी भाषाओं में अनुवाद हुए। लाडले दिना आप देखियो बोला कि एक डोगरी लेखक है ओम गोस्वामी, हमारी पोथी जो अनुवाद सोनेरी चिड़ी नाम सु हिंदी रे मार्फत राजस्थानी में अनुवाद करियो, मूल कहानियां डोगरी री है। तो डोगरी कहानियां जो राजस्थानी में आप बांचो और लंबी कहानियां है। इन ढाले मधु आचार्य आशावादी रो उपन्यास जो है गवाड़ वो हिंदी में अनुवाद हुआ है, बीजी कई भाषाओं में अनुवाद हुआ है। सांवर दैयारी पोथी एक दुनिया हमारी जो राजस्थानी में है वह हिंदी में आई है। अन्नाराम सुदामा रो उपन्यास अंग्रेजी में आयो। राजस्थानी री कई कई साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पोथियां हिंदी में छप चुकी है और बीजी बीजी भारतीय भाषाओं री कई कई पोथियां राजस्थानी में छप चुकी है। जरूरत इन बात री है कि इन सिगड़े काम री अवेयर करे, युवा पीढ़ी इन काम ने देखे, समझे और इन काम में सागे लागे। कोई काम हर एक आदमी नहीं कर सके, आपरे मन रुच तो काम आप संभालो और राजस्थानी रो काज संभालो, मारो वही कहना। जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। तो सवाल जका हाँ सवाल तो एक लंबी है, मैं कहूँ 3 दिन बैठा रहा तो निवड़े नहीं, और आपका जवाब जका है उन माथे जका है वह भी बिल्कुल नहीं निवड़े। हनुमंत सा जुड़ गया है, हनुमंत सा सु निवेदन करूं कि एक बार जकी एक गुरुदेव रा जका काम है वे कई चीजा है, हालांकि प्रचार प्रसार रो गुरुदेव ने ज्यादा कोड कम ही रहे,
फिर भी कई चीज़ां जेकी है बे लोगां तक पूगनी चाहिए कि आप कई काम करा और कई चीज तरह से आप काम कर सका बे चीज पूगे। तो बस स्लाइड जेकी है एक बार वो है खबरा माए आवाज स्लाइड आप देख रहा हो बेंगलोर मैंने बाल साहित्य पुरस्कार मिल रहा उनकी खबर है और उनकी फोटो चित्राम जो है वो आपने दिख रही है। वो जादूर और पैंड जो की कृति ही भी मत है बाल साहित्य पुरस्कार मिलो। राजस्थान री आलोचना मत आप बात करी ही ए चीजा जो की है आज फिर आप बात करी जब आखिर श्रृंखला रो कार्यक्रम है मदन जी लड्ढा बातचीत करी आपसु मनोर मेवाड़ साहित्य समान री बात है। और संस्कृता सम्मान जो को है संस्कृता सम्मान कालू में मिलो आपने रोटरी क्लब बीकानेर सु आपने राजस्थानी भाषा और साहित्य पुरस्कार वो महाराजा गजय सिंह जी रे श्री हाथा सु आपने एक सम्मान जो है रोटरी क्लब बीकानेर में मिलो। आप देख रहे हो गजय सिंह जी खुद राजस्थानी भाषा रा बड़ा है ताड़ू है और टेम टेम माथा आप योगदान जो है वो देवता रहे। जी गुरुदेव सत्तू जी आप जुड़ चुके हैं और सत्तू जी सु निवेदन करूं का आगे कोई बातचीत आपको सवाल पूछना चाहो तो आप स्वागत है। खमागणी हुकम जय राजस्थान राजस्थानी सर हुकम मारी एक ही पीढ़ी शायद प्रश्न आ गयो ला क्यों मैं कट गयो थोड़ो कि देखिए अपन शब्द कविता कोश है आपको बहुत बढ़िया बनाया था तो मैं घना ही लिखा रहा है जगह जानकारी मिले कई लिखा रहा है जगह के बारे में बहुत कम जानकारी मिले तो बिन बाबत कहीं करियो जा सके। राजस्थानी कविता कोश और कविता कोश में रचनाओं ने शामिल करण खातर जिन रचनाकार की रचना खुद रचनाकार या कोई पाठक शामिल करनी चाहे कविता कोश में और ईमेल दियोड़ो है उन ईमेल माथे आप मेल लिखो और रचनाकार परिचय साथ है उनकी रचनावारी बानगी 5-10 कविताओं या आप भेज दो तो ईमेल रा जिका संचालक है कविता कोश रा संस्थापक भाई ललित जी उन देखेला और वो फैसलो लेवेला और इन्हीं ढाड़े गद्य कोश है कविता कोश जिन ढाड़े है उन्हीं ढाड़े गद्य कोश है उनमें भी राजस्थानी रचना कई राजस्थानी रचनाकार है कई जुड़े हैं कई जुड़ता जा रही है तो जिन किनी रचनाकार ने या जिन किनी पाठक ने जिन किनी राजस्थानी रे हेठाड़ू ने जिन किनी लेखक साहित्यकारी रचनाओं ने कविता कोश में जोड़नी हुए जुड़ावनो चाहे तो वो सीधो कविता कोश रे ईमेल माथे संपर्क कर सके वाने ईमेल लिखने की दरकार है आप रो ईमेल पूजा भाई ललित जी और हमारी टीम इन बात रो फैसलो करेला। जी और कोई सत्तू जी जी घणो आभार आपको और बात देखी है बिल्कुल कविता कोश रो काम जो है मैं भी कविता कोश रो काम इतो बढ़िया है कि मैं गुरुदेव ने मैसेज करियो कि आप किताबा और डिटेल जी है मन भेजो और मैं बठिन मैसेज करता ही चेक करियो तो सारी चीज जी है कविता कोश और नेचार पर मन लगभग सारी मिल गई और कई चीजा ही जी किताब जी लगभग किताबा ही पर कई चीजा रो कई किताबा रो मात्र नाम हो मायने मन चीज कई मैं चीजा भी गुरुदेव आप पूरी कराओ तो वहां तक मैं चीजा जी की पुगे क्या कि मैं आपने अर्ज करी के ब्लॉग और वर्डप्रेस में ब्लॉग बनावनो बिना किनी शुल्क रे हुए किनी काकी पैसा ही नहीं लगे खाली आपने एक हुनर री बात है तो अपन जरूरत इन बात री है कि अपा हमारी गतिविधियां रो डॉक्यूमेंटेशन करा अपा जिका काम कर रही हैं वह घना काम करते थका गया हुए कि घनी चीजें अपने नहीं मिले
ब्लॉग मत है वर्डप्रेस में ब्लॉग मत है चीजा ने आप ठावी ठोड़ राख सका जरूरत पड़िया किणी ने दे सका रचनावारी पीडीएफ भी उन जगह राखी जा सके तो घनी रचनावारी पीडीएफ राजस्थानी री और भारतीय साहित्य री ई पुस्तकालय कर भारत सरकारी योजना रे पेटे डॉक्यूमेंटेशन जो है हमारी ई पुस्तकालय में आप लेखक रो नाम लिख रचना रो नाम लिख उनरी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सको तो मारो जी, माननो है वो केवनो है कि राजस्थानी रा नवा लिखारा इन तकनीक रे आंगणे की काम करे और जिका लेखक है वह वेब पत्रिकाओं भी चालू कर सके इन काम ने बल मिलेला। जी गुरुदेव, बिल्कुल सही बात कही। और हनुमंत साह शू मैं कहूँ ला कि आप कोई बातचीत कोई सवाल जो को दर्शकों कोई ऐड हो तो आप पूछ सको आप इन चीज समेटा लगभग 1.5 घंटो टाइम जो है अपन खूब हो गयो आजकल डेटा जो है वो तो ही मिले लगभग लोगों ने आप सवाल का नहीं जाओ पहले मैं अटल जी ने मैं अर्ज करूं कि राजस्थानी भाषाओं लगती इन तेरी जगह खबर है वह एक बार बतावे तो राम राम सा अचल जी आप जी स्वागत है जी राम राम सा सो आपने एक खबर है जो अपना कई जनप्रतिनिधि है जगह राजस्थानी वास्ते सहयोग कर रहा है और अपने मुख्यमंत्री है अशोक जी गहलोत साहब बान लेटर लिख रहा है तो शोभा जी चौहान है विधायक आपने साजोत पालीरा तो वे अपने अशोक जी गहलोत ने लिखा है कि राजस्थानी भाषा ने प्रदेश की राजभाषा की संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराओ सा। जी बिल्कुल। अपना अगला जनप्रतिनिधि है राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य लाला राम जी नायक वे भी आपने अशोक जी गहलोत जी है वे भी जगह इंटरेस्टेड है तो बाने भी एक पत्र लिखा है कि भाई आपने राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाओ ताकि आपने जो आबाड़ी पीढ़ी है वह अपनी भाषा ने संरक्षण कर सके और भी के साथ के मायने लगातार आगे बढ़ सके। भी के बाद में अपना जो जनप्रतिनिधि है रामचंद्र जी जारोड़ा जो कहा कि अपना पूर्व विधायक है राजस्थान विधानसभा मेड़तारा और पूर्व उपाध्यक्ष भी है 20 सूत्री कार्यक्रम का नागौर सा वे भी आपने जो मुख्यमंत्री साहब है अशोक जी गहलोत बाने लेटर लिखा है कि राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाओ ताकि अपना जो काव्य साहित्य कविता लिखे गई है वह सब तक पुगे। अगला जो अपना जो जनप्रतिनिधि है नारायण सिंह जी देवल जो कि अपना विधायक है रानी दाड़ा का जिला जालोर से तो वे भी अपने मुख्यमंत्री साहब ने पत्र लिखा है कि राजस्थानी भाषा ने राजभाषा मान्यता दिलाओ सा क्योंकि आप राजस्थान प्रदेश में बोलबाली बोली है और अपना जो प्राचीन इतिहास साहित्य और काव्य कविता लेखन आदि है बाम भाषा है तो इन्हें मान सम्मान दिलाओ। भी के बाद में अपना विधायक साहब है समा राम जी गरासिया जो कि विधायक है पिंडवाड़ा आबू का तो वे भी मुख्यमंत्री साहब ने अशोक जी गहलोत ने पत्र लिखा है और वे भी किया है कि अपनी राजस्थानी भाषा सबसे ज्यादा बोलने वाली भाषा है और इतिहास और साहित्य भी है तो आपने राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाओ और सम्मान दिलाओ। भी के बाद में अपना अशोक जी डोगरा जो कि विधायक है बूंदी का राजस्थान विधानसभा का वे भी कहे कि अपना जो अत्ता साहित्य है अति पीढ़िया अपनी भाषा ने बोले है तो राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाओ इस बाबत बे मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने भी पत्र लिखा है। फूल सिंह जी मीणा जो अपना विधानसभा सदस्य है जो कि एमएलए है उदयपुर ग्रामीण क्षेत्र का तो वे भी बोले है कि भाई आपने जो पीढ़ी जो आपने बोलती आई है राजस्थानी भाषा है तो इन्हें संरक्षण दिलाओ और इन्हें संवैधानिक मान्यता दिलाओ। पद्माराम जी मेघवाल विधायक है चौटन जिला बाड़मेर का वे भी मुख्यमंत्री साहब ने राजस्थानी भाषा ने मान्यता दिलाने बाबत पत्र लिखा है जी। और इस पत्र की एक आपने जो फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान है बाबी चेपी चापी है आपने ट्विटर के वाल मत है
कि बाड़मेर विधायक पद्मा राम जी मेघवाल सीएम ने पत्र लिखकर राजस्थानी भाषा ने दर्जो दिलाने की मांग की है। अगला अपना है राजस्थान प्रदेश मालिस महासभा का जो अपना पूरा संगठन है, वो भी मुख्यमंत्री साहब ने पत्र लिखा है मान्यता बाबत। जगसी राम जी कोहली विधायक है रेवदर आबू रोड, वे भी मुख्यमंत्री साहब ने पत्र लिखा है कि राजस्थानी मान्यता भाषा ने मान्यता दिलाओ। तो अपना जितना भी जनप्रतिनिधि है अपना राजस्थान सारा लेवल का, तो वे सारा की कोशिश है और अपना जितना भी जनता है और अपना राजस्थान मोटियार परिषद जो लगातार काम कर रही है कि मारवाड़ मोटियार परिषद है वो लगातार कोशिश कर रही है कि जितना भी जनप्रतिनिधि है आपने वे मुख्यमंत्री साहब ने पत्र लिखावे बाने समझावे कि भी राजस्थान भाषा न मान्यता बहुत जरूरी है ताकि वो संरक्षण हो सके और अपना जनप्रतिनिधि भी आपने सहयोग कर रहा है, वे भी लगातार आपने ई बाबत मुख्यमंत्री साहब ने पत्र लिख रहा है। तो आपने सबकी कोशिश है और आ कोशिश भी लगातार रेवली बहुत बहुत धन्यवाद पूरी मोटा परिषद ने कि बे ई काम का मायने लगातार लागिला रहा है और बहुत बहुत धन्यवाद अपना जनप्रतिनिधि भी। घणो घणो आभार किरण जी राजपुरोहित नीतिला जी आप जुड़ चुका है और मैं जी, निवेदन किरण जी करूंगा आप आप भी वीडियो वीडियो ऑन आप करो, ऑन थोड़ा कर दो। कोई सवाल कोई बात हुए तो गुरुदेव कर ले। जी जी तो घणो घणो आभार अचल जी आपरो और राजस्थानी मोटियार परिषद रो जका विधायिका कनो मुख्यमंत्री ने कागज लिखा रिया है राजस्थानी ने राजभाषा बनावण सारू। तो सवाल का नहीं जाओ विनु पहली में इन हफ्ते में जका आपकी आवाज कम आ रही है हनुमंत साहब या मार्कनी कम आ रही है? कम आ रही है सर। बराबर आ रही है हमारी आवाज? कम आ रही है सर। अच्छा अच्छा मैं एक्चुअली हेडफोन लगेवड़ा कोनी है कोई बात नहीं कार्यक्रम अब खत्म हुआ वाली जाए तो अब ठीक आ रही है। हाँ तो इन हफ्ते अपन राजस्थानी भाषाओं जो जका लोग जुड़ियोड़ा है व्यारा जिना जिना जन्मदिन हा तो अपनी पूरी टीम का न्यू में एक बार मैंने जन्मदिन की शुभेच्छा देनी चाहूँ मैं। तो आनंद जी पुरोहित जका राजस्थान री पाती एक दैनिक छापो है जैसलमेर सु मेरा संपादक है। तो आनंद जी बधाई पूगे बाने जन्मदिन री घनी घनी शुभकामनावा। विनोद जी स्वामी परली का हूँ राजस्थानी सारू पूरा पूरा समर्पित है। तो विनोद जी स्वामी ने भी अपनी पूरी टीम का नहीं घणो घणो जन्मदिन री घनी घनी शुभकामनावा। अभी एक नई चीज है और नए तरीके से हनुमंत सा ले आया है। विनोद जी स्वापा बेगा ही आमी सामी मायने जुड़ाला और टाइम तो पे किरण जल्दी भी जी दे आ दे चुके हैं जल्दी। तो स्वागत करूं किरण जी रो। अगर किरण जी कोई दो शब्द बात करनी चाहे तो पचा आप सवाल का नहीं जाओ पाछा। राम राम सा किरण जी। लागे किरण जी को माइक हालत नहीं कनेक्ट तो नहीं हो ठीक से। तो हाँ तो आई थिंक माइक की कोई दिक्कत है। तो मैं जितने अपने सवाल ले लूँ मैं तो मैं चलता हूँ अर्ज करूँ कि वे सवाल डिस्प्ले करे। आप सवाल ले लो मैं पढ़ दे जो भी। मान सिंह जी शेखावत मऊ पूछ रहे हैं गुरुदेव सवाल एक बार दीजिएगा। जी आप देख सको सवाल ने।
सवाल पाछो दिखाओ, बीच में आ गया। मान सिंह जी मऊ पूछ रहा है, हिंदी साहित्य री नकल माथे आजकल में राजस्थानी रा लिखारा पारंपरिक छंद रचनाओं ने छोड़ बेतुकी नीरस स्वच्छंद रचनाओं रो सृजन नी करण ढूंढ्या हाँ। राजस्थानी कविता रो ओज और श्रृंगार खत्म होतो नहीं जा रही। तो लगी बात आप लगभग कर चुके हैं बीच में आ चीज। एक बार फिर गुरुदेव आप कोई बात सवाल जवाब जो कोई कोई देना चाहो। मान सिंह जी शेखावत साहब अपनी भाषा रा घना लूठा लिखारा है, जाणीकार है। वन मैं अर्ज करनी चाहूँ कि जे अपन आज री नवी दुनिया ने देखता थका आगे नहीं बदला तो घना लारे रही जावला। दाखले रूप में आज की जूम माथे मीटिंग हो रही है। आ राजस्थानी रा जूना लेख कदे ही नहीं करी। नांदूराम संस्कृता राजस्थानी रा घना जूना लिखारा अपा माना तो वहाँ जूम नाम नहीं सुनियो वाला जूम रो दूजो अर्थ हो। आज गूगल मीट माथे या जूम माथे या फेसबुक लाइव माथे ऐसी का नया ढंग ढाले सु एक दूसरे से जुड़ रही बात है। उन्हीं ढाले मारो माननो है कि साहित्य रे रसा में, रूपा में, विधा में, छंद में हर एक चीज में बदलाव आयो है। आपरी बात एकदम वाजिब है। इन बात री मैं पूरी हिमायत करूं, पैरवी करूं कि राजस्थानी रो छंद शास्त्र जो है नया लेखका ने, नई कविता रा लेखका ने जानना चाहिए। साथ ही साथ मैं आ अर्ज भी करी कि पुराना जिका छंद में लिखनिया लोग है वे नई कविता ने में समझे जाने। और इन खातर में आपने दाखले रूप बात बताई कि शब्दनाद नाम सु एक पोथी भारतीय भाषा वाली राजस्थानी में इन खातर में अनुवाद कर संपादन रूप में राखी के नई कविता रो मिजाज, भारतीय नई कविता रो मिजाज आपरे समझ में आवे। इन्हीं ढाड़े छंद माथे भी अपने काम करनी दरकार है, नई माथे भी काम करनी दरकार है। और अगर एक दो रस नहीं 9 रस न्यारा न्यारा रस है वहाँ सिरा रसारी रचनावा कविता में होनी चाहिए। रसों भी घणो जरूरी जो काम है। मन रे भावा ने बदलाव ने मन ने परस करने वाली रचना इन्हीं पण रस में हुए उनरो सृजन होना जरूरी है। हाँ जी, अगलो सवाल। प्रशांत जी जैन रो सवाल है, मारो तो हर एक मायड़ भाषा हेताड़ो सु एक ही सवाल है कि अपनी मायड़ भाषा राजस्थानी ने मान्यता राजभाषा बनावण सारू काई करनो चाहिए जिन सु मायड़ भाषा राजस्थानी ने उनरो मान मिले। घणे मान बताओ सा। सा एक जूनो सवाल है और इनो जवाब भी राजस्थानी में है कि रोया माँ राज मिले आवे वो तो अपना मांग चालू कर रखी है। उन मांग ने करता रहवा एक दिन सफलता मिलेला। जे मांग में अपनी एक जन समुदाय जुड़तो रहसी लोग रा जिका जनप्रतिनिधि जिका आज बात करी है आप इन कार्यक्रम में देखो न्यारे न्यारे राजस्थान रे क्षेत्र सु न्यारा न्यारा जनप्रतिनिधि राजस्थानी ने मान्यता देवण की बात मुख्यमंत्री जी ने की है। मुख्यमंत्री जी राजस्थानी बोले समझे, मंत्रिमंडल में जिका मंत्री है राजस्थानी बोले समझे। मन तो ये लगे कि एक दिन अपा रात में नींद लेट जो दिनों का उठा ला तो अखबार में छापे में बांचा ला कि राजस्थानी ने मान्यता मिल गई है। वो जो अचंबो है, अचरज है, वो इन्हीं ढाले होनो है। जब सरकार आपरी पूरी इच्छा से प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार ने भेज दियो है। राजस्थान सरकार रा माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिके दिन चावेला उन दिन राजस्थानी ने राजस्थान की दूसरी राजभाषा प्राथमिक शिक्षा में राजस्थानी भाषा घोषित करण की घोषणा कर सकेला। अपन वासे बराबर मांग जिन ढाड़े अपा मांग रहा हाँ, दबाव बना रहा हाँ, वो बनाव तो रहना चाहिए। और अपन इन बात माथे भी भरोसा रखना चाहिए कि अपना मुख्यमंत्री जी राजस्थानी है और वह जरूर इन मांग ने पूरी करेला। जी अगला सवाल। मैं एक सवाल चीज बता है देना चाहूं सतुजी कि अशोक रोई, अपनी भाषा आपनो अभिमान कविता कोश राजस्थानी ने आप संभालो हो। इन मां कई लिखारा नाम तो मिले पण उन्हारी विगत और साहित्य जानकारी नहीं मिले। कविता कोश राजस्थानी हेताड़वा सारू लिखारा री ओळखाण सारू एक कड़ी रूप है। आ बात शायद सवाल खुद पूछ लियो गया और मेरा जवाब भी लगभग मिल चुक्यो है। कविता सवाल आपण यूट्यूब चैनल माथे पूछी जो है तो यूट्यूब चैनल कॉपी करने भेजियो है मैंने। अच्छा, जिका दर्शक है, जिका श्रोता है, जिका राजस्थानी रा हेताड़ू है
वह खुद स्वयं सेवक बन सके। कविता कोश में आप खुद आपरी सेवावां दो और जिन कमी ने आप बताए रिया हो कमी उन्हें दूर करने रो उपाय बताओ। दूर करना आप खुद एक लेखक बन सको, कविता कोश में जुड़ सको समाज सेवक के रूप में। आप जी और कोई पण राजस्थानी रो हेताड़ू जे कमियां गिनावण री बात हुए 20 कमियां गिनाई सका के ओ कोनी ओ कोनी ओ कोनी उनरे साथे अपने आ करनी दरकार है कि आप कहीं करियो और आप कहीं कर सको। तो मारो अर्ज आपसू वो है, मैं घणे मान आपसू अर्ज करनी चाहूं कि कविता कोश में अपा सिगड़ा जुड़ा और जिका राजस्थानी रा परिचय नहीं है, जिका फोटो नहीं है, जिकी रचनावा नहीं है, वह कविता कोश रे ईमेल माथे भेजा तो कविता कोश में जी जुड़ जावे। हम्म। जी और कोई सवाल? प्रशांत जी जैन पाछो पूछ रहा है आदरणीय गुरुदेव श्री नीरज दहिया साहब ने प्रणाम। गुरुजी अपनी मायड़ भाषा ने प्रदेश श्री राजभाषा बनाउण सारू कई भाषा हेताड़ू ज्ञापन अभियान चला रहा है। उन सारू महान लोगा ने काई करनो चाहिए जिन सु आपरी अपनी आवाज माननीय मुख्यमंत्री जी तक पुगे। घणे मान बताओ आप ही प्रशांत बात जैन आई। जी मैं जानूं और प्रशांत जैन जी खूब सांतरो काम कर रहा है। प्रशांत जैन जी और सिगड़ी जी की बात है मान्यतारी वह मुख्यमंत्री जी ताई पूग रही है। मारो वो कहना पुगड़ी है भी कि है। आप मांग जी की है लोगों लग पूगती रहनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी भी राजस्थानी है, राजस्थानी बोले समझे। इन आमी सामी कार्यक्रम में जिका आगला पावना आदर जो पदम जी मेहता है माणक रा संपादक, वह माणक रा कई अंक निकाले है। और आप जानो इंदिरा गांधी जी री टेम सु राजस्थानी ने मान्यता री बात पदम मेहता जी कर रही है। तो जब तक मान्यता नहीं मिल जावे अपने आ मांग करतो रहना चाहिए। जी छेल जी। जी गुरुदेव। जी हुकम अबार सवाल और सब कुछ होने हमसे? चाहिए हमारे कने। जी अबार सवाल सवाल है को नहीं अबार हमारे कने बे। किरण जी जुड़ गया है शायद, ऑडियो कनेक्ट हो रहा है, कोई बात हुई तो पूछ लो। किरण जी रे आई थिंक माइक रो कोई इशू है, तो किरण जी ने अपनी आवाज भी नहीं जा रही है। चलो कोई बात नहीं। तो लगभग आपने बातचीत जो की है और गुरुदेव ने बहुत मैं तो कोई सामने बैठता ही नर्वस हो जाऊं गुरुदेव सुखदी सामने बैठ बात ही क्लास में ही करेड़ी है, कोई उल्टी हुए तो अच्छे। तो कोई कमी वैसी हुए तो गुरुदेव आशीर्वाद ही दे दीजिए और कोई थोड़े तो से कह संजोग दीजिए। राजस्थानी री की टीम है हनुमंत सिंह जी री पूरी सत्यनारायण जी और सब साथियों रे साथ है। छेलू जी आप सिगड़ा जिन ढाड़े सु इन मंच माथे मासु बंतड़ करी घणे हरे खरी बात है, गिर करी बात है। और जिन ढाड़े मैं कह सकूं कि स्कूल में मैं टाबरा ने पढ़ाऊं उन्हीं ढाड़े आप इन इंटरनेट रे आंगले जूम रे इन कार्यक्रम में इतो बड़ो कार्यक्रम इतो लूटो कार्यक्रम पहली बार करियो है। तो मैं खुद आपसे सीख रही हूँ। तो इन दौर में इन नई तकनीक ने सीखण री समझण री जरूरत है। इन सु राजस्थानी रो घणो घणो विकसाव हुसी। मैं एक बार फिर आप जय राजस्थानी की टीम है, जय जय राजस्थानी की पूरी टीम रो और आप रो घणो घणो आभार मानू। आपने घणा घणा रंग के इन कार्यक्रम में मैंने मारी बात राखण रो मौको दी। जी गुरुदेव आपरो आशीर्वाद हमेशा बनो रहे। और जे राजस्थान रो जो वो प्रयास जो है आ खेचड़ जकी है अलग अलग चालती रहती। आगलो जो कार्यक्रम जो है वो हनुमंत शाह वगैरह कार्यक्रम की जानकारी जकी है वदेसी। हनुमंत सिंह जी राजपुरोहित खुद जगह है वे लंदन सु ये कार्यक्रम न होस्ट करे बैठू। आप माणक पत्रिका रा जका संपादक है पदम जी मेहता बांसु बंतल करेला। तो आप लोग वही टाइम रहेला और आगलो आदितवार जो है 19 जुलाई 2020 में सामरा 5:30 बजे जो है वे बातचीत करेला। उनरे बाद में अगलो कार्यक्रम जो है वो आपा टेम टेम आप पेज रे माथे जेकी बातचीत है जेकी जो भी सूचना होवेली वह मिलती रहेला। तो एक बार फिर हूँ आप सगड़ा ने घणो घणे आभार जो है इन कार्यक्रम ने देखियो परखियो और इन ज्यादा से ज्यादा शेयर करता रहो।
ताकि जेकी राजस्थानी री बात जेकी है, संस्कृति री बात जेकी है, भाषा री बात जेकी है, वह ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पुगे। और मैं और ज्यादा हौसले साथ और ज्यादा हौसले साथ कार्यक्रम जो है कर सका। थैंक यू। अपने साथ किरण जी दूजा सब जुड़ चुका है, तो किरण जी रा माइक्रो कोई इश्यू है तो शायद वे बोल नहीं सके रही है। और मैं खूब खूब आभार दूं अपने नीरज जी ने और जगदीश जी ने जो हमारे साथ जुड़िया। और अपनी पूरी सी टीम रो खूब खूब आभार। इन्हें साथ ही मैं स्ट्रीम बंद कर रहा हूँ और उड़ीक रेवेला अपनी दखले कार्यक्रम रमाए। राम राम सर। जय राजस्थान, जय राम राजस्थान। राम सर। राम राम सर। राम राम सर।